हेलो डॉल। तो कैसे हैं आप सब लोग। बॉडी एक्सचेंज का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, आई नो मैंने इससे पहले वाले पार्ट में भी कहा था कि वो लास्ट पार्ट है, बट वो लास्ट पार्ट था नहीं। बट आई एम श्योर ये लास्ट पार्ट होगा क्योंकि मैं इसको लॉन्ग करके बनाऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिमिन, नामजून और जिन, इन तीनों को अपना पावर मतलब छोड़ना था, उनको विचेस बन के नहीं रहना था। तो वो लोग जिन से पूछते कि ऐसा कोई रास्ता है या नहीं। तो जिन को उसके माइंड में एक वॉइस सुनाई देती है जो कि तेयोंग की थी, और तेयोंग बोलता है कि स्कूल के बाद और स्कूल के पीछे, आई मीन से कॉलेज के बाद, कॉलेज के पीछे वाली बिल्डिंग में जो टूटी हुई थी वहाँ पर आ जाए सबके सब। तो हॉबी उनको बता सकता है कि कोई रास्ता है अपनी पावर्स छोड़ने का या फिर नहीं। तेयोंग ने जो भी जिन के माइंड में कहा था, जिन वो सब कुछ नामजून, जिमिन और युंगी इन तीनों को बता देता है, और वो तीनों एग्री हो जाते हैं कॉलेज के बाद स्कूल, कॉलेज के पीछे वाली बिल्डिंग में जाने के लिए। ओके, तो अब स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इन चारों का सीन। मतलब नामजीन और युनमिन ये चारों पहुंच गए थे कॉलेज के पीछे वाली बिल्डिंग में, और वहाँ पे ऑलरेडी 3 लोग उन चारों का वेट कर रहे थे। आई मीन हॉबी और तेकोक, ये तीनों युनमिन और नामजीन का वेट कर रहे थे। जैसे ही ये तीनों पहुंचते हैं तो हॉबी तो बिल्कुल एक से एक कोने में चुपचाप से बैठा हुआ था, जैसे कि उसको किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है। बट हमारे तेकोक वो कुछ अजीब से थे, लाइक जंगकुक तेयोंग को किसी चीज़ के लिए मना रहा था और तेयोंग बिल्कुल गुस्से में खड़ा था, मुंह फुलाकर। जंकुक तेयोंग को मनाते बोलते हैं, हाँ बेबी शांत हो जाओ ना, मैंने कहा ना मैं उसको नहीं देख रहा था, वो तो बस ऐसे एक पल को मेरी नजर चली गई इस लड़की पे, तुम्हें पता है ना तुम्हारे लव और किसी को नहीं देखता। इतना बोल के जंकुक बिल्कुल ही तेयोंग के सामने अपने हाथ जोड़ने लगता है और अपनी नीज पे बैठकर उसे देख करने लगता है कि वो गुस्सा और ना करे। तभी तेयोंग बिल्कुल ही गुस्से में जंकुक को देखता है और बोलता है, तुम तो हमेशा से ऐसी थी परवट के, बस हर किसी को देखते ही रहते हो, और तुम बस याद रखना अगर तुम बहुत ज्यादा बदतमीज हो, मेरे से दूर रहना तुम। ऐसे करके तेयोंग जंकुक से बिल्कुल ही दूर हो जाता है और हॉबी के पास जाके खड़ा हो जाता है। तभी जंकुक इससे पहले तेयोंग से और कुछ बोलता है, उसकी नजर जाती है हमारे बाकी के चारों OT4 पे, नामजून, जिन, युंगी और जिमिन। मैं भूल जाती हूँ कौन कौन है। इन चार पे नजर जाती है तो जंकुक एकदम से बोलते हैं, ओह देखो तो सही कौन कौन आ गया। जिन होंग आप आ गए, अच्छी बात है। वैसे हॉबी होंग भी यहाँ पर आप लोगों से मिलने ही आए थे। आप लोगों को पता है हॉबी होंग ने क्या सोचा है। इतना बोल के जंकुक बिल्कुल ही उन चारों की तरफ जाता है और युंगी को देख के एक विंक करता है और बहुत ही ज्यादा टीजिंग स्माइल के साथ युंगी को देख के बोलते हैं, ओह तो तुम भी आए हो, अच्छी बात है। लास्ट टाइम जो तुम्हारे साथ हुआ था मुझे तो बड़ा मजा आया तुम्हें ऐसे देखकर। ये चीज जिमिन ने देख ली थी कि जंकुक ने युंगी को विंक करा है, और युंगी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि युंगी तो अभी तक उन दोनों को जानता ही नहीं था। लाइक उसकी मेमोरी से ये तीनों जने इरेज ही हो चुके थे, तो युंगी को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट जिमिन तो पॉजिटिव होता जा रहा था धीरे धीरे, और जिमिन को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई थी कि जंकुक ने युंगी को देख के विंक करा है और युंगी ने बिल्कुल भी कुछ कहा नहीं है। जिमिन गुस्से में युंगी की तरफ देखता है और अपने माइंड में बोलता है, बस एक बार ये सब कुछ खत्म हो जाए तो फिर देखना, मैं युंगी तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ज्यादा लोगों की तरफ अट्रैक्ट होने का तुम्हें ज्यादा शौक है ना। अभी थोड़ी पहले हाँ नामजन हमको किस करने के लिए कह रहे थे, और अब तुम ये लड़का तुम्हें विंक कर रहा है, तुम कुछ कह भी नहीं रहे। हाँ तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिमिन ये सब गुस्से में अपने आप से बोले रहा होता है, और अदर साइड हमारे युंगी को कुछ फील होता है, लाइक उसकी तरफ कोई डेथ गियर से देख रहा है। तभी युंगी देखता है कि जिमिन जो कि अभी भी गुस्से में खड़ा हुआ था, वो जे युंगी को समझ में ही नहीं आता कि ये सब हो क्यों रहा है। और फिर ये लोग ऐसे अपने आपस में बात करने लगते हैं। तभी एकदम से हॉबी अपनी जगह से उठता है और बीच में, मतलब उन चारों नहीं, चार छः, उन छः के बीच में जाके खड़ा होता है और बोलता है, तो मैंने यहाँ पे तुम लोगों को इस बकवास के लिए नहीं बुलाया, मैंने यहाँ पे तुम सबको कुछ इंपॉर्टेंट बात के लिए बुलाया। हॉबी की इतनी सी बात सुन के जंकुक बिल्कुल ही मुंह फुला लेता है। लाइक उसने ऐसे कैसे बोल दिया, उसको बकवास बात कर रहा है, ऐसे करके जंकुक बिल्कुल ही मुंह फुला लेता है। तभी ये हॉबी बिल्कुल ही जंकुक की तरफ बिना देखे बोलते हैं, जंकुक अपना ही मुंह फुलाना बंद करो, मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ, समझे। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार यहाँ पर आता रहूँ और ये तुम लोगों की ये फालतू की नौटंकी देखो। इतना बोल के हॉबी जिन की तरफ देखता है और बोलता है, क्या तुम्हें सच में अपनी पावर्स छोड़नी है जिन, क्योंकि मैंने जो सुना है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये कह रहे हो कि तुम अपनी पावर्स छोड़ी हैं। और अगर एक चीज़ याद रखना, अगर तुमने अपनी पावर्स छोड़ी तो तुम कुछ भी याद नहीं रख पाओगे। लाइक तुम्हारे कॉलेज की सारी मेमोरीज और सब कुछ तुम भूल जाओगे, तुम्हारी मेमोरी लॉस हो जाएगी। तभी जिन एकदम से बोलते हैं, क्या बकवास कर रहे हो हॉबी, ऐसे कैसे हो सकता है, हम हमारी मेमोरीज कैसे लॉस कर सकते हैं। अगर बात होती पावर से रिलेटेड तो हमें समझ सकता था, बट ऐसे कैसे, अगर मेरी मेमोरी लॉस हो गई तो मैं तो यूंगी और नामजन हम सब एक दूसरे को भूल जाएंगे क्या। ऐसे करके जिन बिल्कुल ही वरीड होकर हॉबी को देखने लगता है। तभी हॉबी बोलता है, अगर तुम नामजून और युंगी को अपनी पावर से पहले से जानते हो तो मुझे लगता है कि तुम इन दोनों को भूलोगे, बट हाँ तुम अपने रिलेशन को भूल जाओगे कि तुम्हारा नामजून के साथ क्या रिलेशन है, और तुमने इन 2 सालों में क्या क्या करा है, या फिर अपनी पावर से रिलेटेड तुमने क्या क्या नहीं करा है। तभी जिन ने एकदम से चुप हो जाता है, लाइक उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि वो अपनी मेमोरीज कैसे भूल सकता है। ऐसे करके ना जिनको बहुत ज़्यादा अपने लिए क्या सबके लिए बुरा लगने लगता है। तभी जिमिन बोलता है, सच में हमारी मेमोरी सच में लॉस हो जाएंगी, अगर ऐसा हुआ तो
क्या हम एक दूसरे को बिल्कुल भी याद नहीं रखेंगे, क्योंकि मैं यूंगी और हयूंग से तो तभी मिला था जब मेरे पास पावर्स थी, और हमारी बॉडी एक्सचेंज भी तो ऐसी हुई थी जब हम दोनों अपनी पावर्स पहचाने भी नहीं थे। तभी यूंग हॉबी बोलता है, मुझे नहीं पता कि क्या सच में हो सकता है क्या नहीं, बट मैंने एक बुक में पढ़ा था, लाइक जो हमारी विचेस की बुक थी जो कॉलेज में बहुत टाइम पहले थी, अब शायद खो चुकी है या फिर किसी ने गायब कर दी जानबूझ के। तो मैंने उसमें पढ़ा था कि टोटल 6 विचेस हैं, और इन 6 विचेस को कंट्रोल करने वाला एक ही विच है, और अगर वो चाहे तो सब हम लोगों के लिए प्रे करके हम लोगों की सारी पावर्स को लॉस कर सकता है, और वो चाहे तो अपनी पावर्स को बढ़ा भी सकता है। इतना बोल के हॉबी बिल्कुल यूंगी की तरफ देखने लगता है। तभी यूंगी थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलता है, एक सेकंड, क्या आप वो 7th विच के बारे में जो बोल रहे हो, क्या वो मैं हूँ? यूंगी की बात सुन के हॉबी हामिंग का दिन लाता है, और हॉबी का ये रिएक्शन देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं, इवन यूंगी भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसके पास ऐसी भी कोई पावर है कि वो अगर प्रे करेगा तो सबकी पावर्स से वो उसकी प्रेम में कुछ भी हो सकता है, लाइक कुछ सबकी पावर्स वो लूज भी करवा सकता है या फिर अपनी पावर्स को बढ़ा भी सकता है। तभी जंगू बोलता है, एक सेकंड हायोंग, ऐसे कैसे हो सकता है? उसके पास तो सिर्फ कॉपी वाली पावर्स है ना, तो वो कैसे कर सकता है कि हमारी पावर्स हम लूज भी कर सकते हैं और वो हमारी पावर्स बढ़ा भी सकता है? तभी हॉबी जंगू को करेक्ट करके बोलता है, नहीं जंगू, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यूंगी चाहे तो वो अपनी पावर्स बढ़ा सकता है, और अगर वो चाहे तो हमसे हमारी पावर्स छीन भी सकता है। ऐसे करके हॉबी बोलता है। तभी जंगू बोलता है, एक सेकंड, तो क्या ये सच में ऐसा हो सकता है? तभी हॉबी बोलता है, हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम 6 लोगों के पास ऐसी पावर्स हैं जो हम कभी ना चाहते थे, और हमारे पास पता नहीं कैसे बट आ गई हैं। हमारा यूंगी जिसके पास कॉपी पावर है, वो हमेशा से चाहता था कि उसके पास कुछ ऐसा हो कि वो लोगों को देख के उनको कॉपी कर सके, राइट यूंगी? ऐसा करके हॉबी बिल्कुल यूंगी की तरफ देखता है, तो यूंगी एकदम से थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, फिर एकदम से बोलता है, एक सेकेंड, आपको कैसे पता कि मैं हमेशा से चाहता था कि मैं लोगों को कॉपी करूं और मेरे पास ही कॉपी वाली पावर्स हैं? तभी हाँ, तभी हॉबी बोलता है, तुम्हारी हरकतें देख के पता चल जाता है कि तुम किसी की कॉपी कर रहे हो या फिर तुम्हारे पास सच में कॉपी पावर्स हैं कि नहीं। तभी यूंगी अपने आप से बोलते हैं, ये तो बड़ा अजीब है, पर कैसे वो कॉपी कर रहे हैं? मेरे पास मुझे स्टार्टिंग से पता नहीं था कि मुझे कॉपी पावर्स हैं कि नहीं, बट फिर भी नहीं पता है मेरे पास कॉपी पावर्स। हाँ, मुझे लगता है ना ये 1 साल की जो मेमोरी लॉस हुई है मेरी 1 साल पहले, इसके पीछे भी इन्हीं का कोई हाथ है। तभी यूंगी को एकदम से याद आता है कि जिनने जो भी बताया था वो सभी हॉबी की वजह से ही हुआ था। तभी यूंगी एकदम से डीप ब्रेथ लेता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं सबकी हेल्प करूँगा। लाइक मुझे पता है कि किसी को भी नहीं चाहिए कि अपने अपने वो पावर्स रखें। लाइक हम जिन होंग और जिमिना, इन तीनों को तो नहीं चाहिए, बट इन दोनों का और आपका मुझे पता नहीं। तो आप लोग एक बार डिसाइड कर लीजिए, फिर उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा, लाइक आपको जो भी प्रोसेस पता है वो मुझे बता देना, ताकि मैं उनकी विशेष पूरी कर सकूँ। ऐसे करके यूंगी बोलने लगता है। तभी जंगकुक बोलता है, नहीं, मेरे को अपनी पावर्स लूज नहीं करनी, नहीं हाँ, मेरे को मेरी पावर्स लूज नहीं करनी, मुझे अच्छी लगती है मेरी पावर्स, मैं इनके साथ हमेशा रह सकता हूँ। इतना बोल के जंगकुक बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। तभी तेयोंग जंगकुक के सामने आता है और उसके दोनों हाथों को पकड़ के बोलता है, जंगकुक, आई नो तुम्हें पावर्स बहुत अच्छी लगती हैं, बट कब तक तुम इन पावर्स का यूज़ कर सकते हो? देखो, मुझे नहीं पता कि तुम इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो रहे हो पावर्स के लिए, बट क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? एक्चुअली मुझे भी ये पावर्स नहीं चाहिए, मुझे एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना है, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह ही नॉर्मल इंसानों की तरह रहो। क्या तुम मेरी इतनी बात नहीं मानोगे? इतना बोल के तेयोंग जंगकुक को बिल्कुल ही अपनी बातों में फंसा लेता है, और जंगकुक भी एक डीप ब्रेथ के साथ बोलता है, फाइन ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए, पर मुझे सच में अपनी पावर्स नहीं छोड़नी, मैं अपनी पावर्स के साथ सच में रह सकता हूँ चेते। तभी जिमिन बोलता है, मुझे नहीं पता कि तुम दोनों का रिलेशन क्या है, बट अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो तुम दोनों की हैप्पीनेस एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, न कि एक दूसरे की पावर्स के साथ। और आई एम सॉरी अगर मेरी बातों से तुम दोनों को कोई भी बुरा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तभी तेयोंग जिमिन की तरफ देखता है और एक लाइट स्मेल के साथ बोलता है, इट्स ओके जिमिना, मुझे तुम्हारी बातों को बुरा नहीं लगा, और आई होप जंगकुक तुम्हें भी नहीं लगा होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। और जिमिन वॉज राइट, हम दोनों की हैप्पीनेस एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, न कि एक दूसरे के पावर्स के साथ। और मुझे नहीं पता कि तुम क्यों पावर्स के साथ रहना चाहते हो, बट क्या तुम मेरे लिए नहीं कर सकते इतना? तभी जंगकुक तेयोंग को बिल्कुल एक लव लाइज के साथ दिखता है और बोलता है, इट्स ओके तेते, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे तुमसे ज़्यादा पावर से प्यार है, बट हाँ, मुझे पावर्स अच्छी लगती हैं, बट मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं था। मुझे हमेशा से तुमसे प्यार था, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, फिर चाहे वो पावर्स के साथ हो या फिर पावर्स के बिना हो, तो मैं ओके हूँ। तभी अभी बोलता है, ठीक है, अगर सबने डिसाइड कर ही लिया है तो हम सब लोग 1 वीक बाद यहीं इसी जगह पे मिलेंगे। तब तक मैं वर्षिक का सारा सामान अपने साथ लेकर आऊँगा, वर्षिक में क्या क्या लगेगा, और तुम सबको यहीं पर ही आके मिलना होगा। तभी जिमी बोलता है, अगर ऐसा है हायोंग, तो हमारे पास पूरा 1 वीक है, तो क्यों ना हम इस 1 वीक में अपने साथ, मतलब पावर्स आने के बाद हमारे साथ जो जो हुआ, हम जिन लोगों से मिले और जैसे हमारे साथ हो रहा है उसको कहीं लिख सकते हैं ना, है ना हायोंग? इतना बोल के जिमी ने हॉबी की तरफ देखने लगता। तभी हॉबी अपने शोल्डर ऊपर करके बोलता है, आई डोंट नो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, बस मुझे वर्शिप के लिए कुछ सामान चाहिए, तो मैं चाह रहा हूँ तुम चारों को
तुम पांचों को जो भी चीज़ चाहिए या फिर जो भी तुम्हें करना है तुम कर सकते हो, मैं जा रहा हूँ। इतना बोल के हॉबी वहाँ से चला जाता है और जिमिन की बात सुन के नामजुन बोलता है, नामजुन नहीं जिन बोलता है, क्या यार मैं भी क्या बोल रही हूँ। हाँ, जिमिन की बात सुन के जिन बोलता है, ओ वाह जिमिन तुम्हारा आइडिया अच्छा है। वेल लिखने से ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कि हमें ना रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग में हम ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे की बातें समझ पाएंगे। तभी यूंगी बोलता है, एग्जैक्टली अगर ये रिकॉर्डिंग की बात है तो मेरे पास मेरा एक कैमरा है, तो उसमें हम सब अपनी अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तभी तेको एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जंको बोलता है, अगर ऐसा है तो मुझे भी कुछ रिकॉर्ड करना है, क्योंकि मेरी और ते की मुलाकात हमारी पावर्स के बाद हुई थी और मैं नहीं चाहती कि हमारे पावर्स चले जाने के बाद मैं मेरे तेते को भूल जाऊँ। तभी तेयोंग जंकुक की तरफ बहुत लवफुली ऐसे साथ देखता है और जंकुक को हल्का के बोलता है, ओ माय कुकी आई लव यू सो मच एंड थैंक यू, तुम मेरे लिए अपनी पावर्स छोड़ने के लिए रेडी हो। तभी जंकुक भी तेयोंग को हक दे करके बोलता है, इट्स ओके बेबी, तुम्हारे लिए कुछ भी, तुम तो ये पावर्स के लिए कह रहे हो, मैं तो तुम्हारे लिए किसी को मार भी सकता हूँ और खुद भी मर सकता हूँ। इतना सुन के तेयोंग और वहाँ पे खड़े सब लोग हंसने लगते हैं और तभी यूंग बोलते हैं, या व्हाट अ चीजी लाइन, ये लाइन आजकल कोई भी नहीं बोलता, तो प्लीज अपग्रेड हो जाओ और अपनी इस चीज़ी लाइन को भी अपग्रेड कर लो। तभी जंकुक यूंगी की तरफ देखता है और डिक्लेयर करके बोलता है, यू शट अप यू कैट फेस, तुम्हें कुछ नहीं पता है प्यार के बारे में। और मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, मैं सच में माइंड करता हूँ कि अगर तेरे चाहेगा तो मैं उसके लिए किसी को मार भी सकता हूँ और खुद अपनी जान दे भी सकता हूँ। तुम कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हो। इतना बोल के जंकुक जिमिंग यूंगी के ऊपर बिल्कुल ही चढ़ने लगता। तभी जिमिंग गुस्से में बोलता है, या बस करो, अब तुम लोग बच्चे हो, तुम लड़ने मत लगो और यूंगी तुम जाओ जल्दी से अपने घर और वो कैमरा लेकर आओ, आज 1 घंटे बाद हम सब लोग यहीं मिलेंगे। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग रिकॉर्डिंग के साथ लिखे भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रिकॉर्डिंग हम कब तक ले पाएंगे और कब तक हमें रिकॉर्डिंग मिलेगी। और एक सेकंड जिमिन सब कुछ बोल ही रहा होता है कि तभी जिमिन को बीच में इंटरप्ट करके बोलते हैं, ये सब तो ठीक है जिमिना, बट ये रिकॉर्डिंग और ये लिखने का सारा सामान हम रखेंगे किसके पास, क्योंकि हम लोग तो एक दूसरे की मेमोरीज भूल जाएंगे और जितना मुझे पता है यूंगी के पास अगर हम रखेंगे तो वो जल्दी से चीज़ें खो देगा और नामजुन तो बिना पावर्स के बाद भी वो इतना डिस्ट्रक्टिव है कि वो सामान को जल्दी से खराब कर देगा। तो हम इन सब के बारे में इन सबको रखेंगे कहाँ पे? तभी यूं जिमिन ने तेको की तरफ देखते, तभी जंको करते दोनों अपने हाथों पकड़ के बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पावर्स के बाद हम लोग कहाँ मिलेंगे और एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे, तो मैं नहीं कह सकती कि मैं उसको रोक पाऊंगा। और अगर हॉबियों की बात सच है कि हम 1 वीक बाद अपनी अपनी मेमोरीज लॉस करने वाले हैं और पावर मिलने के बाद हमारी जो हमारे साथ जो भी मेमोरीज थी वो सब हम भूलने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि ये सही आइडिया होगा कि वो सब चीज़ें लाइक वो रिकॉर्डिंग और वो लिखा हुआ तुम लोग हमें दो, क्योंकि मैं और कुकी हम दोनों ना जिन योंग से तभी मिले थे जब 1 साल पहले मिले थे, जब हॉबी योंग हमें अपने साथ लेकर आए थे। उससे पहले तो हम नाम जिन योंग को तो बिल्कुल भी जानते ही नहीं थे। तभी जिन बोलते हैं, हाँ एग्जैक्टली, मुझे भी तो ज़्यादा कुछ याद नहीं है, क्योंकि हम लोग 1 साल पहले ही मिले थे और तब जब मुझे मेरी पावर्स चेक करनी थी। तो ये मैं भी त्यों के साथ एग्री करता हूँ कि त्यों और जंकुक को हमारा वो सबको सामान देना राइट नहीं होगा, तो फिर हम ये किसको दें? तभी यूंगी अचानक से बीच में होता है, मुझे लगता है कि हमें ना ये सारा सामान ना उसको देना चाहिए जो हम 6 से कनेक्टेड है, लाइक तेयोंग और जंकुक से और जिनयोंग मुझसे और नामजिन योंग से, हम सबसे कनेक्ट हैं। तभी एकदम से जिमिन होता है, ओ माय गॉड यूंगी आज तुमने आइडिया दिया है, मतलब वाह, मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों को बुली करने के अलावा भी कुछ समझदारी वाली बातें कर सकते हो। जिमिन की इतनी सी बात सुन के वहाँ पे खड़े बाकी 4 जने लाइक तेकुक और नामजिन हंसने लगते हैं। तभी यूंगी मुंह फुला के होता है, यार जिमिन ना तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो मेरे बारे में? आई नो मैं ज्यादा समझदारी वाली बातें नहीं करता हूँ, बट ऐसे सबके सामने नहीं बोलना चाहिए ना, तुम तो ऐसे मेरी सीधी सीधी बेइज्जती कर रहे हो। तभी जंको हंसते हुए यूंगी के शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलते हैं, ब्रो तुझे अब पता चल रहा है कि जिमिन तेरी बेइज्जती कर रहा है? वो तो पहले कर चुका है तेरी बेइज्जती। लगता है आज सैवेज किंग को भी कोई मिल गया, सैवेज उससे भी बड़ा। तभी वहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं। तभी यूंगी एकदम से बोलते हैं, या अब बस करो, मेरी खिल्ली उड़ाना बंद करो और अब थोड़ा सा टॉपिक पे आ जाते हैं और जल्दी से बताओ किसके ऊपर रिकॉर्डिंग और वो सब देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तभी जिन बोलता है, हम सबसे कनेक्टेड तो एक ही पर्सन है, वो है हॉबी। सब लोग एक साथ बोलते हैं, लाइक तेकुक नामजिन और यूनमिन, ये 6 जने एक साथ बोलते हैं कि इन सबसे रिलेट कनेक्ट कौन है। तभी नामजुन बोलता है, तुम्हें लगता है कि वो रिकॉर्डिंग रखेगा? लाइक वो कोरिया में भी नहीं रहता और अगर वो कोरिया से चला गया तो क्या पता उसकी भी यात्रा चली जाए और वो उन सब रिकॉर्डिंग्स को हम तक ना पहुंचा पाए। तभी जिन बोलते हैं, ये सिर्फ तुम मत सोचो और मैं ऑलरेडी सब कुछ कनेक्ट करके रखूंगा, सब कुछ सही करके रखूंगा, लाइक हम 1 वीक बाद भी हॉबी हमारे साथ ही रहेगा और मैं उस चीज़ को ऐसी जगह पे रखवाऊंगा जहाँ पे हम सब लोगों की नज़र जाती रहे और टाइम टू टाइम हम लोगों को याद आता रहे। इतना बोल के जिन बिल्कुल ही एक डेविलिश स्माइल देता है और उसके बाद उनके नाम जिन बिल्कुल ही एकदम से डर में आ जाता है, क्योंकि उसको पता था अगर जिन ने कुछ सोचा है और फिर इस बार वो ऐसी स्माइल कर रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। तभी नामजुन एक
डर के साथ एक ब्रीथ लेता है और बोलता है अच्छा ठीक है, ये सब हुआ तो ठीक है, हम 1 घंटे बाद यहीं मिलते हैं। और मुझे लगता है कि इन सब के लिए ना जिन तुम्हें हॉबी को मनाना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं, अपने-अपने घर जाते हैं और यूँगी 1 घंटे बाद तुम अपना कैमरा लेकर यहीं आ जाना। और हाँ, कैमरा में बैटरी होनी चाहिए लास्ट टाइम की तरह नहीं कि तुम कैमरा उठा के लिए कैमरा में बैटरी नहीं है। जैसे ही नामजी नेता बोलता है तभी जंगकुक फिर से हँसते हुए बोलता है, "क्या है हम? ये पहले भी कांड हो चुका है क्या? और यूँगी आज तुम अपनी कितनी बेइज़्ज़ती करवाओगे, हैं?" ऐसे करके जंगकुक बिल्कुल हँसने लगता है और यूँगी का तो बिल्कुल फेस गुस्से में और शर्म के मारे पूरा का पूरा रेड हो जाता है। उसकी नोज़, उसके चीक्स, उसके कान, उसकी नेक सब जगह रेड हो जाते हैं। तभी नानी बोलता है, "अब इतना रेड रेड टमाटर की तरह होने की ज़रूरत नहीं है और जाओ जल्दी से घर।" क्योंकि लास्ट टाइम तुमने ऐसे ही करा था जब हम लोग पिकनिक पे जा रहे थे और तुम रिकॉर्डिंग कैमरा का बैटरी लेना भूल गए थे और तुमने रील भी नहीं लिया था, स्टूपिड कहीं के। तुम अभी बच्चे ही हो। ऐसे करके नामजिन बिल्कुल ही जो यूंगी को डाँटता है और वहाँ से चला जाता है। नामजिन के पेट से जिन भी चला जाता है हँसते हुए, यूंगी की बेइज़्ज़ती पे शंकर। फिर इसके बाद टेकू भी हँसते हुए वहाँ से चले जाते हैं और यूनमिन को बाय करके फिर अब वहाँ पे सिर्फ हमारे यूंगी और जिमिनी बचते हैं। यूंगी को तो बिल्कुल ही लाइक ऐसा लग रहा था कि अभी ज़मीन में गड्ढा हो और यूंगी उसी में जाके बैठ जाए। इतना ज़्यादा उसको शर्म फ़ील हो रहा था क्योंकि यार अभी उसने जिमिन से अपना लव कन्फेस करा और अभी उसके लव वन के सामने सब लोग उसकी बेइज़्ज़ती करते जा रहे हैं, किसको अच्छा लगेगा? आओ। ऐसे करके यूंगी बिल्कुल ही अपने आप से बोलने लगता तभी एकदम से जिमिन उसको ना हग कर लेता है और हग करके जिमिन यूंगी से बोलता है, इट्स ओके यूंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है या फिर तुम कितने ज़्यादा क्लमज़ी हो, बट मुझे बस इसी चीज़ से मतलब कि तुम मेरे अलावा और किसी को ना देखो और मुझे कभी चीट ना करो। अगर तुम मेरे लिए लॉयल रहोगे तो मुझे किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। इतना बोल के जिमिन बिल्कुल ही यूंगी को और भी ज़्यादा टाइट ग्रैब कर लेता है और जिमिन की बात सुन के यूंगी भी जिमिन को हग बैक कर लेता है। अब हम यहाँ से सीन कट करते हैं और देखते हैं उस लड़की का सीन जो कि हमारे यूनमिन की लाइफ में ट्रबल लाने वाली है। लड़की का नाम मैंने क्या बताया था मुझे गाइस याद नहीं है, बट शायद लाइला था या फिर लीला, मैं भूल गई। छोड़ते हैं, क्या नाम था आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। तो वो लड़की, वो बुली लड़की, हाँ मैं उसको ना बुली लड़की कह के ही बुलाऊंगी, ठीक है। वो बुली लड़की अभी फिलहाल अपने घर में बैठी हुई थी गुस्से में क्योंकि आज उसको वो पता चला था जो उसको उसने कभी सोचा नहीं था। लाइक उसने सोचा था कि वो यूं जिमिन को परेशान करेगी और यूंगी उसका हो जाएगा ले, बट यहाँ पे तो यूंगी ने ऑलरेडी जिमिन को प्रपोज कर दिया और यूनमिन अब दोनों एक साथ हैं। ये चीज़ ये लैला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तो अभी वो प्लान करती है वो कैसे जिमिन से अपनी बेइज्जती का बदला ले सकती है। ओके, तभी लैला एकदम से ना अपनी चेयर से खड़ी होती है और गुस्से में होती है, पाक जिमिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, फिर अब भले यूंगी मेरा ना हो बट मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं। हाँ, ये आइडिया सही रहेगा ना बोल के लैला अपना फ़ोन उठाती है। गाइस मैंने बोली कहा था ना पता नहीं मैं भी ना क्या बोलती हूँ, आप लोग समझ लेना ना। हाँ, मेरा थोड़ा सा याददाश्त की प्रॉब्लम होती जा रही है। वो लड़की अपना फ़ोन उठाती है और कुछ नंबर पे कॉल करती है और जैसे ही कॉल कट होता है तो लैला एक डेविलिश स्माइल के साथ बोलती है, पाक जिमिन 2 दिन बाद, पूरे 2 दिन बाद तुम दोबारा इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करोगे। ऐसे करके लैला बहुत डेविलिश स्माइल के साथ हंसने लगती है और अब हम सीन वापस से शिफ्ट करते हैं हमारे यूनबिन की तरफ। यूंगी जिमिन को उसके घर तक छोड़ता है और फिर इसके बाद अपने घर चला जाता है। 1 घंटे बाद जैसे कि उन लोगों ने डिसाइड करा था कि वो वहीं पर ही उस टूटी हुई बिल्डिंग में वापस मिलेंगे, तो 1 घंटे बाद वो लोग वापस आते हैं और सब लोग एक-एक करके अपना जो भी पावर्स के टाइम से लेकर अब तक जो भी हुआ था वो सब शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन रिकॉर्ड करना शुरू करता है, फिर इसके बाद नामजून, फिर तेकुक, फिर यूनमिन और फिर लास्ट में जाके वो लोग ज़बरदस्ती हॉबी से भी रिकॉर्डिंग करवा लेते हैं क्योंकि हॉबी को कुछ भी याद रखना नहीं था क्योंकि अभी तक उसके पास जो भी पावर्स की वजह से जो भी हुआ था वो सब वो भूलना चाह रहा था। बट नामजून उसको समझाता है कि पावर्स के बाद भले उसके साथ कुछ गलत हुआ बट कुछ अच्छा भी तो हुआ होगा, तो उसी को एक हैप्पी मेमोरी की तरह याद रखना ज़रूरी होता है। तो नामजून की बात मान के हॉबी भी वो रिकॉर्डिंग कर लेता है, लाइक सारी हैप्पी मेमोरीज बताता है बट एट द एंड वो उन बैड मेमोरीज को भी याद करते हुए उसको रिकॉर्ड कर देता है। यहाँ पे ये लोगों को ये सब रिकॉर्डिंग करते हुए इन लोगों को बिल्कुल नाइट हो जाती है। फिर ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और यूंगी वो अपना कैमरा और जो भी कुछ कैमरे में होता है रील वगैरह वो सब हॉबी और नाम जिन को दे देता है और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे वो लोग वापस मिलते हैं और अब ये लोग अपना अपना लाइक पावर से पहले जो भी हुआ, पावर के बाद जो भी हुआ, वो सब धीरे धीरे करके एक डायरी में लिखने लगते हैं। सबसे पहले जिन लिखते हैं, जैसे उन लोगों ने रिकॉर्डिंग में करा था वैसे ही वो लोग लिखना भी शुरू करते हैं और लास्ट में जाके हॉबी भी सब कुछ लिख देता है। ऐसे इन लोगों का आज का दिन भी खत्म होता है। लाइक ये सब लिखने के लिए इन लोगों को 2 दिन लग गए थे क्योंकि रिकॉर्डिंग करने में ज़्यादा वो नहीं होता, लाइक बोलो और ख़त्म, बट लिखने में सब कुछ समझना पड़ता है। तो इन लोगों के पास टाइम नहीं था क्योंकि ये लोग कॉलेज भी आते थे, इसलिए इन लोगों को ये सब करने में 2 दिन लग गए थे। और अब हम टाइम स्किप करते पूरे 2 दिन बाद का और सीन देखते हैं उसी टूटी हुई बिल्डिंग का जहाँ पे ये सातों जने फिर से इकट्ठा हुए हैं और हॉबी अपनी पावर्स की बात के बारे में सब कुछ लिख रहा है, लाइक उसको पावर्स मिलने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ।
हॉबी सब कुछ लिखे रहा होता है कि तभी ते एकदम से बोलता है हॉबी हो आप ही लिखिए ना। और मुझे ना एक छोटा सा काम है, मैं जाके कर कर आता हूँ इतना बोल के वो जिमिन की तरफ देखता है और जिमिन से बोलता है जिमिन ना क्या तुम मेरी हेल्प करोगे क्या? एक्चुअली मुझे ना तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में हेल्प चाहिए इतना बोल के ते बिल्कुल जिमिन की तरफ जाता है। तभी जिमिन बोलता है ठीक है, अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलता हूँ मैं, बट क्या काम है ते इतना बोल के यूंगी हाय मीठे से जिमिन त्यों से बोल ही रहा होता है कि तभी यूंगी एकदम से जिमिन का हाथ पकड़ बोलते एक सेकंड कहाँ जा रहे हो हाँ? और क्यों तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड से क्या काम है? तुम अपने बॉयफ्रेंड को लेकर जाओ ना, क्या जरूरत तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड के साथ जाने की? तभी जिमिन बोलता यूंगी यार डोंट डिस्टर्ब, उसको काम है इसलिए वो मुझे लेके जा रहे हैं ना, तो तुम इतना ज्यादा जेलस मत फील करो तुम, और तुम यहाँ पे रह के हयों की हेल्प करो ना, मैं और त्यों जल्दी वापस आ जाएंगे। तभी यूंगी वरीड हो गई बट जिमिन तभी त्यों बोलते इट्स ओके यूंगी, और वैसे भी अगर तुम जिमिन के लिए जिम की सेफ्टी के लिए वरीड हो रहे हो तो तुम चिंता मत करो, अपने पास में पावर्स अभी भी हैं, और अगर किसी ने ज्यादा परेशान करा तो मेरे को फाइटिंग भी आती है। जंकुक से तो इतना सीख ही लिया मैंने इतना बोल के तेयोंग जंकुक की तरफ देखता है और जंकुक एक ब्राइट स्माइल के साथ बोलता है या बिल्कुल तुम्हें बहुत अच्छे से फाइट आती है बेबी, जाओ और अपने साथ साथ इसको भी कुछ सिखाई देना, मुझे नहीं लगता इसको कुछ फाइटिंग के बारे में आता भी होगा। इतना बोल के जंकुक बिल्कुल जिमिन की तरफ देखने लगता है। तभी यूंगी बोलता है तुम चुप करो, और हर कोई अपने बॉयफ्रेंड को फाइट नहीं सिखाता समझे, मुझे नहीं पसंद है मेरा बॉयफ्रेंड फाइट करे उसके लिए मैं हूँ, तो मुझे नहीं जरूरत है उसको फाइट सिखाना। और मुझे लगता है कि जिमिना को भी कोई फाइटिंग के अंदर इंटरेस्ट है, राइट राइट बेबी? एकदम बोल के यूंगी बिल्कुल जिमिन की तरफ देखता है, बट इन दोनों की लड़ाई के बीच में हमारा वीमिन ऑलरेडी जा चुके थे यूंगी जैसे देखते कि जिमिन जा चुका है, उसको कुछ जिमिन ने कुछ नहीं बोला तो यूंगी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, और फिर ये लोग वापस हॉबी की हेल्प करने लगते हैं उसकी बातें लिखने में। ठीक, हम दोनों का सीन शिफ्ट करते फिर से सीन शिफ्ट करते हैं हमारे वीमेन के ऊपर, और तेयोंग जिमिन को लेकर आया हुआ था एक कैफेटेरिया में, लाइक वहाँ पे एक डेकोरेशन का सामान के साथ जिमिन और तेयोंग आए हुए थे। तभी तेयोंग बोलता तुम्हें पता है ना कि ये सब चीज़ें कहाँ पे करनी है, और अगर देखो ये सब कुछ हमारे पावर्स लॉस करने के बाद अगर होता तो मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ वर्दी रहेगा। तभी जिमिन बोलता है इट्स ओके तेयोंग, अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। वैसे मुझे लगता है कि हमें ना जल्दी से ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यूंगी को पता चल गया ना तो मुझे लगता है कि वो हम दोनों को छोड़ेगा ऐसे करके जिमिन हल्का सा चगल करता है, और तेयोंग बोलता है तुम्हें उस लड़के से इतना का प्यार हो गया? मुझे पहले तो देख के लग रहा था कि तुम बस उसके साथ ऐसे नॉर्मल हो, बट मुझे लगता है कि तुम सच में उससे प्यार करने लगे। तभी जिमिन एक लाइट स्माइल के साथ बोलता है तुम सही कह रहे हो, स्टार्टिंग में तो मुझे भी लगा था कि बस एक अट्रैक्शन है, बट नहीं, ये मैं उससे सच में प्यार करता हूँ, और अब मैं उसको किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। और अब मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा मेरा हो जाए, ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी। तो अब मैं जो भी करने चाह रहा हूँ वो हम दोनों के फ्यूचर के लिए ही है। इतना बोल के जिमिन वो सामान देखता है जो कि वो लेकर आया था। एक्चुअली गाइस यहाँ पे ये दोनों आए हुए थे कैफेटेरिया में कुछ बात करने के लिए, क्योंकि जिमिन ये सही बात है यूंगी के सामने नहीं कर सकता था। और अब हम देखते हैं कि क्या बात कर रहे हैं ये लोग, और क्यों जिमिन यूंगी के सामने बात नहीं कर सकता था। तभी तेयोंग बोलता है वैसे तुम्हें मुझे लगता है कि तुम्हें ना यूंगी को अभी विश कर देना चाहिए, और अभी हम लोगों को पार्टी कर लेनी चाहिए। बाद में दोबारा अगर हमें याद आया तो साथ में सभी लोग एक कम बैक पार्टी और यूंगी की बर्थडे स्पेशल भी कर ही लेंगे। तभी जिमिन था तुम सही बोल रहे हो, ये तो करना जरूरी है, बट मैं चाहता हूँ कि ये सब मैं उसके बर्थडे के दिन पर ही करूँ, बट क्या कर सकते हैं, अगर हमें कुछ याद ही नहीं रहेगा तो तुम सही कह रहे हो, मुझे आज ही उसको ना प्रपोज भी कर देना चाहिए और बर्थडे के लिए उसको सब कुछ कर देना चाहिए। तभी तुम बोलता है ठीक है, तो तुम्हारे पास कोई प्लेस है या फिर हम किसी कैफे में जाकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे? तभी जिन बोलता है नहीं, किसी कैफे में जाकर नहीं करेंगे, मेरे पास एक प्लेस है जहाँ पे यूंगी को भी अच्छा लगेगा, और मैं चाहता हूँ सब लोग आए, लाइक हयोंग, हबी होंग और नामजिन होंग और जिन होंग और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी, सब लोग आए तो हम सब सातों जने एक साथ मिलकर सेलिब्रेट कर सकते हैं। जिमिन की बात सुन के तेयोंग अपनी जगह से खड़ा होता है और डेकोरेशन का सामान उठाते बोलता है ठीक है, तो फिर अभी हम लोग चलते हैं और डेकोरेशन कर लेते हैं। जब डेकोरेशन कंप्लीट हो जाएगी तब मैं ना कुकी को कॉल करके बोल दूंगा, तो वो ना सबको वहीं लोकेशन पे लाएंगे। तभी जिमिन बोलता हाँ ठीक है, बट मुझे लगता है कि यूंगी ना क्वेश्चन करेगा बहुत सारे, क्योंकि जितना मैं जान पाया ना वो ना हर चीज़ में क्वेश्चन करता है, हर चीज़ में, मतलब उसको हर चीज़ की क्यूरियोसिटी रहती है। तभी तेयोंग बोलते हैं ओहो तुम इतना ज़्यादा उसके बारे में मत सोचो, उसको लाने का काम मैं कुकी को दे दूँगा ना तो आराम से उसको लेकर आ जाएगा। इतना बोल के तेयोंग बहुत प्राउडली सोचने लगता है कि तेयोंग उसकी यूंगी के साथ क्या करेगा। तभी जिमिन बोलता है अच्छा ठीक है, अपनी इमेजिनेशन में मत खो और जल्दी चलो, और ना मुझे लगता है कि हमें ना शाम से पहले ना ये सब कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर मुझे घर भी जाना है। इतना बोल के जिमिन भी उठता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं एक लोकेशन के लिए। वो लोकेशन कुछ ऐसी थी लाइक कैसे बताऊँ मैं, एक ब्रिज के नीचे आप लोगों ने डोरेमोन का एनीमे देखा होगा ना, जिसमें वो जियान और नोबिता बचपन में खो जाते हैं और जियान नोबिता को बचाने जाता है। नोबिता एक ब्रिज के नीचे बैठा होता है जहाँ पे बहुत सारा पानी होता है, लाइक एक छोटी सी रिवर टाइप में। ऐसी जगह पे जिमिन को ना लोकेशन मिली थी, तो वो लोग वहीं जाके ना डेकोरेशन कर रहे थे। डेकोरेशन करते हुए इन लोगों को पूरा 1 घंटा हो गया था, और तेम और जिमिन दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि डेकोरेशन करना इतना भी ईजी नहीं है जस्ट 2 लोगों के लिए।
तेयंग एक डीप ब्रेथ लेके बोलता है, ओह माय गॉड जिमिन मैं तो थक गया। हाँ मुझे लगता है कि हमें ना हयोंग्स को भी बुला लेना चाहिए था, एटलीस्ट वो लोग हेल्प तो कर देते। मैं तो बहुत ज्यादा थक गया। तेयंग की बात सुन के जिमिन भी एक डीप ब्रेथ लेता है और बोलता है, हाँ मैं समझ गया कि अगर ह्योंग आते तो हमारा काम ज्यादा इजी हो जाता, बट यूंगी को वहाँ पे उलझा के कौन रखता। अभी मुझे पता है हयोंग्स उसको ना अच्छे से उसको डाइवर्ट कर रहे होंगे, बट वही है ना यूंगी का माइंड अभी वो मेरे बारे में सोच रहा होगा। और देखो इस इतने देर में उसने मुझे कितनी कितनी ज्यादा मिस कॉल्स कर दी हैं। इतना बोल के जिमिन ने तेयंग को अपना फोन दिखाता है और वहाँ पे यूंगी की ऑलमोस्ट 50 मिस कॉल्स थी और जिमिन ने उसको उठाया नहीं था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यूंगी के साइड का सीन। जब जिमिन निकल गया था तो यूंगी तो बहुत ज्यादा ऐसा हो गया था कि ये दोनों गए कहाँ हैं, ऐसे करके यूंगी सोचने लगता है। और ऐसे टाइम स्किप होता है तो वो और ज़्यादा वरीड हो जाती है क्योंकि 1 घंटा हो चुका है और यूंगी को कोई भी खबर नहीं कि जिमिन कहाँ है। तो वो ना जिमिन को एक बार में बहुत सारी मिस कॉल्स कर देता है, लाइक एक करा फिर एक करते दूसरी कर दी फिर तीसरी कर दी, ऐसे करके वो ऑलमोस्ट 50 मिस कॉल्स कर देता है। और अब उसको और भी ज़्यादा वरीड होने लगा था क्योंकि जिमिन ने 50 मिस कॉल्स के बाद भी उसका कॉल नहीं पिक करा था। ये चीज़ यूंगी को ना बहुत बिल्कुल ना ऐसे कर रही थी कि जिमिन अब कहाँ चले गया, ऐसे करके ना यूंगी अपने आप से उसको बोल ही रहा होता है कि तभी हॉबी बोलता है, मैं ना ये समझ में नहीं पा रहा कि इसको लिखूँ कैसे। हाँ तभी जिन बताया, ओहो हॉबी क्या हुआ है बताओ मुझे। तभी हॉबी बताया, मुझे ना ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको मैं लिखूँ कैसे। लेकिन जब मुझे पापा मिली थी तब मैंने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ दिया था और अब मुझे पता नहीं कि मेरे पेरेंट्स क्या है। हाँ शायद वो मेरे बारे में भूल गए हैं। हाँ नहीं मुझे ना मेरे पेरेंट्स के पास जाना है। ऐसे करके ना हॉबी बिल्कुल क्राई करने लगता है, लाइक फेक क्राई करने लगता है। तभी यूंगी जिम के बारे में बोलकर हॉबी को भी शांत करते बोलता है, हाँ योंग शांत हो जाइए ना। और पेरेंट्स कभी अपने किड्स के बारे में बोलते नहीं हैं। और रही बात की पावर्स की, तो जब आप अपनी पावर्स को दोगे तो मुझे कंफर्म है कि आपके पेरेंट्स आपको जरूर कांटेक्ट करेंगे या फिर आप खुद ही कांटेक्ट कर लेना ना। ऐसे करके यूंगी हॉबी को शांत करने लगता है। एक्चुअली ये हॉबी का प्लान था यूंगी को डाइवर्ट करने का। हाँ क्या बोला मैंने, मेरी टंग, ये हॉबी का प्लान था यूंगी को डाइवर्ट करने का, इसलिए हॉबी ने ये फालतू की बकवास करी थी। और अभी हॉबी अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता था तो वो कैसे अपने पेरेंट्स के बारे में बोल सकता है। ये चीज़ सोचते हुए हॉबी अपने माइंड में बोलता है, आई एम सॉरी यूंगी बट जिमिन ने कहा है कि ये तुम्हारे लिए सरप्राइज है तो तुम्हें यहाँ पे उलझा के रखना पड़ेगा, सॉरी सॉरी। ऐसे करके ना हॉबी ना बिल्कुल साइड फेस बना लेता है। तभी यूंगी भी शांत करता है। यूंगी के साथ जिमिन के जंगकुक जिन आर्यन वो चारों जने हॉबी को शांत करने लगते हैं। और ऐसे ही टाइम स्किप होता है और आधे घंटे का, और इधर जिमिन और तेयोंग की सारी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई थी। और तेयोंग ने जंगकुक को मैसेज कर दिया था कि वो यूंगी और बाकी सबको लोकेशन पे ले आए और उसने जंगकुक को लोकेशन भी शेयर कर दी थी। जंगकुक को लोकेशन शेयर करने के बाद जिमिन और तेयोंग वहीं पर लोगों का वेट करने लगते हैं। तभी तेयोंग को एक चीज़ याद आती है और वो जिमिन से बोलता है, जिमिन तुम यहाँ पे सबका वेट करो, मैं बस अभी थोड़ी देर में आया, मुझे जस्ट 5 मिनट्स लगेंगे, मैं बस गया और आ गया। इतना बोल के तेयोंग वहाँ से चला जाता है और जिमिन कंफ्यूज होकर उसको देखने लगता है। और ऐसे ही 5 मिनट्स गुजर जाते, तेयोंग नहीं आता, 15 मिनट्स गुजर जाते, तेयोंग तब भी नहीं आता। तो जिमिन को उसके लिए ना टेंशन होने लगती है कि 5 मिनट्स बोल के गया था और अब 15 मिनट्स हो गए हैं पर तेयोंग अभी भी नहीं आया। तो जिमिन अपना फ़ोन लेता है और तेयोंग को कॉल करने का ट्राई करता है बट उसका कॉल लग नहीं रहा होता। तो जिमिन और भी ज़्यादा वरीड हो जाता है। तभी उसको ना अपने पीछे से लाइक थोड़ी सी दूर से ना उसको कुछ फुटस्टेप्स आते हुए सुनाई देते हैं। जिमिन को लगता है कि ये बाकी लोग हैं, लाइक जंगकुक, यूंगी, आरएम और जिन, हाँ यही लोग हैं। बट वो नहीं होते जो जिमिन सोच रहा है। जिमिन देखता है कि वो लोग कौन है जो जिमिन की तरफ ही आ रहे हैं। तो जिमिन देखता है कि ये और कोई नहीं, वही बुली लड़की और उसकी गैंग थी। जिमिन उस लड़की को देख के थोड़ा सा तो डरता है बट फिर उसको यूंगी की बात याद आती है कि अगर कोई तुम्हें बुली करता है तो तुम उसको उसके ही हिसाब से जवाब दो। तो जिमिन अपने आप को कंपोज करता है और ये दिखाता है कि वो लड़की से नहीं डर रहा। और ये चीज़ लड़की भी देख लेती है कि जिमिन डर तो रहा है बट वो दिखा है कि वो नहीं डर रहा। लड़की जिमिन के पास जाती है और उससे बोलती है, तो अब तुम मुझको ऐसे फेक दिखाओगे कि तुमको डर नहीं लग रहा है। हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारा तो जो हाल आज होगा ना उसके बाद तुम मुझसे क्या हर किसी से डरोगे। इतना बोल के वो लड़की अपने पीछे चल रहे हैं उन दोनों 3 बॉयज़ को, 3 थे ना गाइस। मैं भूल गया, बहुत टाइम बाद मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना। हाँ जो भी है 3 ही थे जो भी है। अपने पीछे खड़े बॉयज़ को इशारा करती है और वो बॉयज़ जाके जिमिन को पकड़ लेते हैं। एक जना जिमिन का राइट हैंड पकड़ता है, दूसरा जिमिन का लेफ्ट हैंड पकड़ता है और तीसरा जिमिन के दोनों पैरों को पकड़ लेता है। वो तीनों लड़के अपनी अपनी पोजीशन लेने के बाद उस बुरी लड़की के ऑर्डर का वेट करते हैं। तभी वो लड़की एक डेविलिश स्माइल करके बोलती है, हाँ तो ये डेकोरेशन तुमने क्या उस योंगी के लिए, क्या नाम है, हाँ उस योंगी के लिए करिए क्या कि तुम उसको प्रपोज करने वाले हो। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाएगा। हाँ तुम तो उसके लायक भी नहीं हो, उसको तो सिर्फ मुझे सिर्फ ब्यूटीफुल सी लड़की ही पटा सकती है। इतना बोल के वो लड़की बहुत ज्यादा लाइक हिलते हुए आती, लाइक कमर हिलाते हुए आती। तभी जिमिन एक अनाइंग फेस बना के बोलता है, तुम और ब्यूटीफुल, लाइक सीरियसली। और देखा जाए तो तुम्हारे अंदर क्या यूंगी को किसी भी लड़की के अंदर इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। और ये चीज़ उसको प्रपोज करने के लिए नहीं कर रही है। मैंने आज जो है वो थोड़ा सा स्पेशल है जो कि मैं तुमको बताकर सब स्पॉइल नहीं करना चाहता। इतना बोल के जिमिन बहुत ज़्यादा
इगोइस्टिक टोन में बोलता था कि उस लड़की को भी बिलीव हो जाए कि जिमिन उससे डर नहीं रहा। जिमिन की बात सुन के लड़की गुस्से में बोलती है, यार यू स्लट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ऐसे कैसे मुझसे बोल सकते हो। हाँ, जिमिन एक डेविलिश स्माइल करके बोलता है, ओह तो तुम अपने असली रूप में आ रही है धीरे धीरे, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में यूंगी भी यहाँ पर आता ही होगा और वो तुम्हारा ये स्टूपिड सा गंदा खेल देखकर तुम्हें फिर वैसे ही पसंद नहीं करेगा, मुझे पता है ना। बोल के जिमिन भी उस लड़की को बिल्कुल ही ऐसे क्या बोलते हैं, एनिमी आई से देखने लगता है। क्या बोलते हैं, जिमिन की बात सुन के वो लड़की बिल्कुल ही आग बबूला हो जाती है और उन दोनों लड़कों को देख के बोलती है, तुम तीनों क्या किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो। हाँ, इससे कम मुंह बंद करो और लेके चलो। इतना बोल के लड़की घूमती है और वहाँ से जाने लगती है। कि तभी वो लड़की जो जिमिन को सेव करने के लिए उसके पीछे पीछे रहती है, लाइक यूंगी जब जिमिन की बॉडी में था, जब उसको सेव करने गई थी, वो लड़की उस बुरी लड़की को बोलती है, लाइला प्लीज़ प्लीज़ इसको यहाँ छोड़ो ना, कि क्या क्या मिलेगा इसको कोई हर्ट करके, प्लीज़ छोड़ दो उसको। एकदम बोल के वो लड़की बुरी लड़की को बोलने लगती। तभी वो बुरी लड़की होती है, क्यों अब तुम्हें इसके लिए सिंपैथी आने लगी। हाँ, और वैसे भी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है और इसकी हिम्मत कैसी मुझे ऐसी ह्यूमिलेट करने की। हाँ, आज तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, आज ये भी देखेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। मैं बोल के वो उन दोनों लड़कों को इशारा करती है और फिर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों भी जिमिन को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और जिमिन बस स्ट्रगल करके रह जाता है। और हाँ, मैं भूल गई स्टोरी। और याद आ गया। हाँ, तो जब वो बुरी लड़की जिमिन को लेकर जा रही थी तो उसको किसी ने देख लिया था, लाइक थोड़ी दूर से उसको, और किसी ने नहीं, हमारे तेते ने देखा था। और जैसे वो देखते कि जिमिन को वो लोग कहीं लेकर जा रहे हैं तो वो तेंग भी चुपचाप उन लोगों का पीछा करने लगता, क्योंकि अभी वो टोटल 5 जने थे और जिमिन और तेंग वो दोनों, ये बारिश हो रही है तो हम कहाँ थे। हाँ, तेंग जिमिन को ले जाते हुए थे, उन बुरे बच्चों को जिमिन को ले जाते देखते हैं और तेंग उनका पीछा करता है, क्योंकि अगर वो भी कुछ करता तो वो लोग जिमिन को हर्ट कर सकते थे, इसलिए तेंग उनका पीछा करना सही समझता है। और जैसे वो लोग एक लोकेशन पे पहुंचते हैं, तेंग तुरंत ही क्या नाम है, जंगकुक को अपनी लोकेशन भेज के बोलता है कि सब लोगों को यहाँ पे लेकर आ जाए। तभी जंगकुक वो टेक्स्ट मैसेज में वापस उसको रिप्लाई करके बोलता है, अभी तो पार्टी की लोकेशन कोई और थी ना बेबी, तो तुम मुझे दोबारा लोकेशन क्यों भेज रहे हो। तभी जंगकुक तेयोंग जिमिन का एक फोटो क्लिक करता है, लाइक उन लोगों ने जिमिन को एक चेयर से बांध दिया था और जिमिन को घेर कर खड़े थे, और यही चीज़ वो तेयोंग ने क्लिक करी थी और जंगकुक को भेज के बोला था कि उन लोगों किसी ने जिमिन को किडनैप कर लिया और उसको कहीं लेकर आए हैं, और इसलिए वो लोकेशन शेयर कर रहा है ताकि वो लोग आए और उसकी मदद करें जिमिन को रेस्क्यू करने में। तेयोंग उन लोगों की सारी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता है कि तभी तेयोंग एक बाइक को उनमें से एक बाइक का माइंड कंट्रोल कर लेता है और उससे जहाँ पे तेयोंग छुपा होता है वहाँ पे आने के लिए कहता है। जैसे ही वो लड़का तेयोंग के कंट्रोल में आता है वो चुपचाप से वहाँ से निकल जाता है और तेयोंग के पास जाके खड़ा हो जाता है। तेयोंग उस लड़के से अपना पावर यूज़ करके पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और वो क्या करने वाले जिनके साथ। तो वो लड़का बिल्कुल एक रोबोट की तरह तेयोंग को सब कुछ बताने लगता है, लाइक ये उस बुरी लड़की का प्लान है और आज वो जिमिन को लाइक बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाली है और उसके पास कुछ है जिससे जिमिन को बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। इतना बोल के वो लड़का बिल्कुल तेयोंग के सामने स्टट खड़ा हो जाता है और तेयोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लाइक ऐसे कैसे कोई किसी को बुली कर सकता है, और ये लोग उसकी मदद करें। तभी वो तेयोंग उस लड़के को देखता है और उसे बोलता है खुद को स्लैप करो अभी मेरे सामने। जब तेयोंग कितना बोलता है वो लड़का अपना को स्लैप करने स्टार्ट कर देता है, क्योंकि तेयोंग ने उसे बोला नहीं था कि कितना स्लैप करना, तो वो लड़का कंटिन्यूसली तेयोंग को अपना पर स्लैप कराता था तेयोंग के लिए। जब वो उस लड़के का अच्छे खासा रेड हो जाता है तो तेयोंग उसको बोलता है कि वापस जाके वहीं खड़ा हो जाए जहाँ पे खड़ा था, और वो लड़का भी सेम वही चीज़ करता है जो तेयोंग ने बोली थी। वो वहीं जाके खड़ा हो जाता है और वो लड़की जिमिन को हर्ट करना स्टार्ट कर देती है। जिमिन के वो बाल पकड़ के उसको खींचती है, उसको स्लैप मारती है, जिमिन को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड वर्ड बोलती है, उसको उसके लास्ट कॉलेज की सारी एक्टिविटीज़ बताती है, लाइक किस तरीके से जिमिन को उसने हर्ट करा था और किस तरह से जिमिन ने अपना कॉलेज ट्रांसफ़र करा था। ये सब जिमिन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था। इतना जिमिन को उसका फिजिकल टॉर्चर इतना हर्ट नहीं करता जितना मेंटल टॉर्चर कर रहा था, क्योंकि ये लड़की उसको सब कुछ याद दिला रही थी और वो जिमिन ऑलमोस्ट सब कुछ भूल जाता है यूमी के साथ रह के। तो वो लड़की सबको जिमिन को वापस याद दिलाए थे और इधर जिमिन क्राई भी करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसको अपना पास बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अदर साइड थे उनके मैसेज करने के बाद ये लोग हम देखते हैं जंगकुक, क्योंकि जिन, आरएम और हॉबी इनका सीन। जैसे ही जंगकुक न्यू लोकेशन देखता है और वो बाकी लोगों को मतलब हॉबी, नामजन और जिन, इन तीनों को बताता है, तो वो तीनों बोलते हैं अब क्या करें, क्या हम यूंगी को वहाँ लेके जाएं। अगर उसने पूछा कि क्या हुआ, तभी जंगकुक बोला हाँ मुझे लगता है कि हमें यूंगी को बताना चाहिए क्योंकि जिमिन यूंगी का बॉयफ्रेंड है और ये चीज़ उसको पता होनी चाहिए। तभी यूंगी बोलता है एक सेकंड, तुम लोग यहाँ पे मेरे बिना क्या बात कर रहे हो, प्लीज़ मुझे भी बताओ ना। बोल के यूंगी बिल्कुल उन लोगों के सामने आता है, तो जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेके बोलता है बोलता नहीं है, यूंगी को जिमिन की उस फोटो को दिखा देता है। जैसे यूंगी देखती है कि उस फोटो में जिमिन बंधा हुआ है और उसके आसपास 3 बॉय और 2 गर्ल्स खड़ी हैं,
2 गर्ल्स खड़ी हैं, तो यूँगी उनमें से उस लड़की को पहचान जाता है जो उसको वॉशरूम में आके अलर्ट करके गई थी। जैसे ही यूँगी देखते कि वो सब लोग वही बुली हैं जो जिनको पहले भी बुली कर रहे थे, तो यूँगी को गुस्सा आ जाता है और वो जंगकुक को देख के बोलता है, "ये क्या है? और जिमिन जिमिन यहाँ कैसे पहुँचा? तुम्हारे पास ये फ़ोटो कैसे आई?" तभी जंगकुक बोलता है, ये फ़ोटो मुझे तेयोंग ने भेजी है और वो जिमिन का पीछा करके वहाँ पहुँचा है।" तो उस जंगकुक ऐसे बोल के हटने लगा, तभी जंगकुक तेयोंग बोलता है, यूँगी बोलता है, "उसकी लोकेशन तो है क्या तुम्हारे पास? मुझे अभी भेजो।" तभी जग्गू बोलता है, भेजते नहीं है, मैं साथ चलता हूँ, मुझे लगता है कि हमारी उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो हम सब साथ चलते हैं। फिर ये पाँचों जने उसी लोकेशन पे पहुँच जाते हैं और चुपचाप अंदर लाइक वो एक ऐसा था, एक गैराज टाइप में था जहाँ पे बहुत सारी बेकार कार्स खड़ी थी और छुपने की बहुत सारी जगह थी। ऐसा टाइप में एक जगह थी, वहीं पर ही बीची एरिया में जिमिन को बांध के रखा हुआ था। जैसे ही वो लोग पहुँचते हैं तो यूँगी तो बहुत गुस्से में हो जाता है, वो ऑलरेडी गुस्से में था और उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जिमिन की वो कंडीशन देखकर। क्योंकि जैसे वो उस लड़की को कुछ करने जा रहा होता है, तभी जिन बोलता है, "ए यूँगी रुक जाओ, ऐसे इस तरीके से हम जिमिन को रेस्क्यू नहीं कर सकते, वो जिमिन को और ज़्यादा हर्ट कर सकती है, हमें उसके लिए ना पहले प्लान करना पड़ेगा।" इतना बोल के फिर वो लोग प्लान करते हैं, वो सब अपनी-अपनी पावर्स के हिसाब से प्लान करते हैं। जिन, यूँगी और हॉबी ये तीनों उसमें शामिल नहीं होते हैं, सिर्फ़ नामजून, जंगकुक और तेओंग ये तीनों शामिल होते हैं, क्योंकि इन तीनों के पास ऐसी पावर्स थी जो फाइट में यूज़ हो सकती हैं, लाइक नामजून की डिस्ट्रक्शन पावर, जंगकुक की फ्रीजिंग पावर और तेओंग की माइंड कंट्रोल पावर। और इसीलिए ये तीनों ही प्लान बनाते हैं और तेओंग बोलता है कि उसने ऑलरेडी एक पर्सन का माइंड कंट्रोल कर रखा है और वो उस लड़के की तरफ पॉइंट आउट करता है। तभी जंगकुक बोलता है, ठीक है, तो मैं उस लड़की को फ्रीज़ करता हूँ जो उसके जिम के बिल्कुल पास खड़ी है। मुझे लगता है कि अगर हम कुछ भी करेंगे तो सबसे पहले वो जिमी को हर्ट कर सकती है। तभी यूँगी बोलता है, तेओंग क्या तुम एक बार में 2 लोगों का माइंड कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? मुझे ना उस लड़की को अपने हाथों में चाहिए। इतना बोल के यूँगी बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलता है। तभी तेओंग एक डीप ब्रेथ लेके बोलता है, मैंने कभी पहले ट्राई करा नहीं है, बट यहाँ पे जिमिन की बात है तो लेट मी ट्राई। इतना बोल के तेओंग फिर को फिर से अपनी माइंड कंट्रोल वाली पावर्स को एक्टिव करता है और उस लड़की के साथ-साथ एक और लड़की जो जिमिन को हर्ट कर रही थी, जो मेन थी, मैंने उसका नाम शायद लैला रखा था, उसको उसका माइंड कंट्रोल करता है। जैसे ही उस लड़की का माइंड कंट्रोल होता है, वो तो बिल्कुल ही एक रोबोट की तरह सीधी खड़ी स्ट्रेट खड़ी हो जाती है और बाकी दोनों जने लाइक वो दोनों बॉयज़ जिसका माइंड कंट्रोल नहीं हुआ था और वो लड़की जो जिनके पास खड़ी थी, वो तीनों लैला को देख के एकदम से बोलते हैं कि, "क्या हो गया लैला? तुम ऐसे स्टंट क्यों खड़ी हो गई? तुम तो जिमिन को हर्ट कर रही थी ना, अब क्या हो गया?" बट लैला की तरफ से कोई आंसर ना मिल के वो दोनों लड़के भी थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं और वो लैला को देख के बोलते हैं, "लैला तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? और एक सेकंड, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई है।" ना बोल के वो इधर-उधर देखने लगता है, तभी वो लड़की बोलती है, "छी! जो भी है, अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि लैला तुम जो भी कर रही हो ना तुम बहुत गलत कर रही हो और मैं जिमी को अभी खोलूँ वो अभी अब मैं उसको घर लेकर जाऊँगी।" इतना बोल के वो जिमी को खोलने लगती है, तभी वो दोनों लड़के उस लड़की को रोक के कहते हैं, "क्या बकवास कर रही हो? लैला तुम देख रही है क्या कर रही है? ये जिम को खोलने की कोशिश कर रही हो।" बट लैला कोई जवाब नहीं देती है और वो लड़की बोलती है, "देखा, लैला भी कुछ नहीं कहती, इसका मतलब लैला भी चाहती है कि मैं जिम को खोल दूँ।" बट वो लोग लड़के जिम को खोलने नहीं देते, तभी इधर अदर साइड यूँगी बोलते हैं, "इन दोनों लड़कों की तो मैं।" तभी जंगकुक बोला, "यूँगी तुम इतना गुस्सा मत करो, उन दोनों को तो मैं सँभालूँगा।" इतना बोल के जंगकुक थोड़ा-सा उन लोगों के पास जाता है, लाइक एक कार के पीछे छुपा हुआ उन दोनों लड़कों के पीछे जाता है और उन दोनों को बिल्कुल ही टच कर लेता है। चुप धीरे-धीरे से उन लोगों के बैक को टच करता है, एक को राइट हैंड से और एक को लेफ्ट हैंड से टच करता है, तभी वो दोनों लड़के अपनी जगह पे फ्रीज़ हो जाते हैं। जैसे ही वो दोनों फ्रीज़ होते हैं, वो लड़की जो जिमी को खोलने का ट्राई करती है, वो एकदम से बोलती है कि, "क्या हो गया? तुम दोनों ऐसे फ्रीज़ क्यों हो गए? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये चारों।" मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जिमिन जिमिन अपनी आँखें खोलो, इतना बोल के वो लड़की जिमिन को उठाने की कोशिश करती है, बट जिमिन को होश नहीं आता। आई गेस गाइस जिमिन यहाँ पे अनकॉन्शियस हो गया था, उसको समझ में हाँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्राई कर चुका था, क्योंकि लैला ने उसको इतने सारे वर्ड्स बोले थे जो कि उसको पास याद दिलाया था, इसलिए जिमिन को क्राई कर के वो अनकॉन्शियस हो गया था। वो लड़की जिमिन को उठाने की कोशिश करती है, बट वो जिमिन को होश नहीं आता, तो वो लड़की जिमिन को बिल्कुल अनटाई कर देती है और जिमिन को हेल्प करके उसको चेयर से जैसे उठाने वाली होती है, तभी वहाँ पे 5 जने आ जाते हैं। 5 नहीं, 6 जने, हाँ, 6 जने वहाँ पर आ जाते हैं। तभी वो लड़की उन सब में से किसको, यूंगी, नामजून और जिन, इन तीनों को पहचान जाती है। सबसे पहले वो यूंगी को पहचानती है, क्योंकि यूंगी ही था जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। लायला बस यूंगी को पाने के लिए सब कुछ कर रही थी। इसलिए वो लड़की यूँगी को पहचान के जिम को वापस चेयर पे रख के जिम के पीछे जाने लगती है और बोलती है, देखो अगर तुम मुझे कुछ कुछ भी करना तो मैं कह दे रही हूँ, मैं जिम को छोड़ूँगी नहीं। इतना बोल के वो जिम के शोल्डर्स को पकड़ लेती है, तभी यूँगी बोलता है, ये ऐसी नौटंकी करना बंद करो, मुझे पता है तुम जिम को हर्ट नहीं करोगे और इन चारों को यहाँ से लेकर दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करना चाहता। इतना बोल के यूँगी बिल्कुल ही जिम के पास जाता है और जिम को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। वो लड़की एकदम से शॉक हो जाती है, एक सेकंड, क्या तुम सच में जिम को पसंद करते हो? बट उसने ये सब ऐसा करके वो लड़की कन्फ्यूज़ रहती है, तभी यूँगी बोलता है, मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा था और क्यों हो रहा था, बट मेरा तुम लोगों से कोई पर्सनल इश्यू नहीं है, तो मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा, बट इस लड़की को समझा देना।
अगर इसने दोबारा जिमी को ज़रा सा भी हर्ट करा ना तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल के यूंगी जिमी को वहाँ से ले जाने लगता। तभी तेउंग यूंगी ने जैसे ये चीज़ बोली थी कि वो जिमी को उस लड़की को छोड़ेगा नहीं, तभी तेउंग ने अपना पोजीशन उस लड़की के से वापस ले लेता ताकि सब कुछ अच्छे से सुन सके कि यूंगी ने क्या कहा था। और वो लड़की सुन भी लेती है। तभी वो गुस्से में यूंगी और यूंगी के पीछे जाती होती है कि क्या बकवास है, तुम ऐसे कैसे इस लड़के के पीछे पागल हो सकती हो, मैं यहाँ पे इतनी खूबसूरत हूँ, तुम उसके पीछे। तभी यूंगी को इतना गुस्सा है, इतना वो उस लड़की के पीछे आई मीट से जिनको पकड़ाता है और उस लड़की के सामने रख के उसको एक छोटा स्लैप करता है। क्योंकि का स्लैप इतना टाइट था कि वो लड़की बिल्कुल ही उस चेयर पे गिरी थी और उस चेयर के साथ वो जमीन पे ही गिरी थी। उसके साइड लिप से ब्लड भी निकलने लगा था। पर लैला की वो कंडीशन देख के यूंगी को लैला पे जरा सा भी तरस नहीं आता और वो लैला से बोलता है, लिसन आई डोंट नो हु आर यू एंड तुमने जिमी के साथ ऐसा क्यों करा, बट अगर तुमने दोबारा जिमी को हर्ट करने की या फिर उसको कुछ भी कहने की कोशिश भी करी ना तो याद रखना मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं, समझी। और ये स्लैब को याद रखना, अगर तुमने दोबारा जिमी को कुछ भी करा ना तो तुमको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल के यूंगी बिल्कुल इस लड़की को एक और स्लैब मान जाता है। तभी नामजुन यूंगी को रोक के बोलता है, यूंगी इट्स इनफ, लड़कियों को इतना नहीं मारते हैं। तभी यूंगी बोलते हैं, लड़कियां, ऐसी लड़कियों को तो जान से मार देना चाहिए। तभी इतनी देर में जिमी को वापस होश आ गया था और जिमिन यूंगी को रोक के बोलता है, यूंगी प्लीज रुक जाओ मुझे। जिमिन की इतनी वीक वॉइस सुन के यूंगी एकदम से जिमिन की तरफ देखता है और बहुत वरीड तरीके से जिमिन से पूछता है, जिमिना तुम ठीक हो ना, तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा ना, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना। तभी जिमिन ने यूंगी के शोल्डर पे एक हल्का सा पैट करता है और नीचे उतारने का उसको इशारा करता है क्योंकि अभी यूंगी ने उसको अभी भी ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर रखा था। जिमिन का इशारा समझ के यूंगी जिमिन को सीधा खड़ा करता है और फिर जिमिन को ऊपर से लेके नीचे तक देखते हुए बोलता है, तुम सच में ठीक हो ना, तुम्हें ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा ना। तभी जिमिन एक वीक स्माइल करके बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ और इट्स ओके, मैं सच में ठीक हूँ और तुम्हें इसको और ज़्यादा मानने की जरूरत नहीं है, प्लीज़ छोड़ो ना, हम घर चलते हैं। ऐसे करके जिमिन यूंगी की तरफ देखने लगता है। तभी यूंगी जिमिन से बोलता है, तुम सच में इस लड़की को छोड़ना चाहते हो, हाँ इसने पहले भी तुम्हारे साथ तुम्हें कितना हर्ट करा है और तुम इसको छोड़ना चाहते हो, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम इसको अभी सबक सिखाओ। इतना बोल के यूंगी बिल्कुल ही गुस्से में जिमिन से बोलता है। तभी जिमिन बोलता है, इट्स ओके यूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस लड़की से अब, और बस जिस चीज़ की वजह से मुझे यहाँ लेकर आई थी वो इशू क्लियर हो गया है ना। इतना बोल के वो उस बड़ी लड़की की तरफ देखता है। तभी वो बड़ी लड़की को समझती है, बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल भी इसको डिजर्व नहीं करते हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। ऐसे करके वो लड़की पहले जिमी की तरफ देखती है फिर यूंगी की तरफ देख के बोलती है। तभी यंगी बोलता है, एक सेकंड, क्या तुम जिमी को यहाँ पे इसलिए ले गई थी कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सको? ओ गॉड, तुम पागल तो नहीं हो? इतना बोल के यंगी फिर से उस लड़की के पास से मतलब गुस्से में मारने जाने वाला होता है। तभी जिमिन यंगी का हाथ पकड़ बोलते, हाँ यंगी, मारने से हर सारा सोल्यूशन नहीं खत्म होता है, तुम उसको बता दो ना तुमको कौन चाहिए, तुमको ये चाहिए फिर मैं चाहिए। ऐसे करके जिमिन बोलने लगता है। तभी यंगी जिमिन की तरफ देखता है और बहुत डीप वॉइस के साथ बोलता है, तुम्हें अभी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए? हाँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आई हूँ, तुम्हें सेव कराया और तुम चाहते हो कि मैं अभी इसका आंसर दूँ? तुम इतने ज़्यादा डम्बो क्यों हो? मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन, मैंने उस दिन तुमको सिर्फ नाम के लिए प्रपोज नहीं करा था, मैं तुमको सच में प्यार करता हूँ। ऐसा करके यूंगी बिल्कुल जिमिन को पकड़ता है और उसके पे किस कर लेता है, वो भी सबके सामने। और ये चीज़ वो बुरी लड़की भी देखती है और वो गुस्से में अपना जमीन पे पैर पटकती है, वहाँ से चली जाती है। क्योंकि अब उसको पता था कि अगर वह ज़्यादा कुछ करेगी तो यहाँ पे उसकी दाल निकलने वाली और सब लोग उसको अच्छे से सबक सिखाएंगे। लड़की वहाँ से चली जाती है, उस लड़की के पीछे पीछे बाकी सभी चले जाते हैं क्योंकि अभी तक हमारे जंगों को औरतें उन्होंने अपना अपना पोजीशन वापस ले लिया था उन लोगों के ऊपर से। फिर उसके बाद ये लोग वापस घर आ जाते हैं और ये जिमिन तो बिल्कुल पार्टी के बारे में भूल ही गया था और बाकी लोगों को पता ही नहीं था कि पार्टी भी हो रही है। जिम योंगी और बाकी सब लोग जिमिन को हेल्प करते हुए उसको उसकी घर लेकर आ जाते हैं और जिमिन को उसके रूम में आराम से बैठा देते हैं। बट जैसे ही जिमिन रूम में बैठता है उसको एकदम से याद आता है कि उसने तो डेकोरेशन का सारा सामान वो सब कुछ कर कर आया है और अब वो यहाँ घर पर आ गया। तब ये जिमिन अपने फोrehead पे एक हल्का सा स्लैप करता है और अपने तेयोंग से हल्के से बोलता है, तेयोंग अब क्या करें, हम तो घर आ गए और अभी तो वहाँ पे सब कुछ लगा होगा। तभी तो बोलते इट्स ओके, तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फिर इसके बाद मैं सबको वहाँ पे लेके जाऊँगा, फिर इसके बाद हम लेट नाइट पार्टी कर लेंगे। तभी जो बोलते नहीं, मैं लेट नाइट पार्टी नहीं कर सकता, तुम्हें पता है ना मेरे घर पे ऐसे करके जिमिन बोलने वाला था। तभी यूंगी बोलते, क्या बातचीत चल रही तुम लोगों के बीच में? हाँ, और तुम मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे क्यों पड़े रहते हो, तुम अपने बॉयफ्रेंड के पीछे जाओ ना। ऐसे करके यूंगी बिल्कुल ही चिढ़ते हुए तेयंग से बोलते हैं। तभी जंको बोलते हैं, ओहो यूंगी तुम कितना जेलस होते हो, और वो दोनों तो बस फ्रेंड्स है ना, तो तुम इतना जेलस क्यों हो? देखो मेरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मैं अपने बेबी पे ट्रस्ट करता हूँ, राइट बेबी? मैं बोल के जंको जिमिन कहाँ था तेयंग को देखता है। तभी तेयंग बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है तुम मुझ पे कितना ट्रस्ट करते हो और अब तुम हम दोनों को अकेला छोड़ दो क्योंकि मुझे जिमिन से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करनी है। इतना बोल के तेयंग बिल्कुल जंगकुक को इशारा करता है और जंगकुक को इशारा समझ जाता है क्योंकि उसको पता था कि पार्टी के बारे में क्या है जिमिन और तेयंग को बात करनी है। एक्चुअली पार्टी के बारे में सिर्फ इन तीनों को ही पता था, जंगकुक, तेयंग और जिमिन, इन तीनों को ही पता था, बाकी किसी को भी पार्टी के बारे में नहीं पता था। और एक सेकेंड, हॉबी को भी पता था ना, क्या है, मैं स्टोरी क्यों खराब करी। हाँ,
पार्टी के बारे में हॉबी को भी पता था, इसलिए जंगकुक तेयंग का इशारा मिलते ही युंगी को वहाँ से बिल्कुल खींचता हुआ ले जाता है। बट युंगी तो जाने के मूड में ही नहीं था और वो जंगकुक को बहुत वो कर रहा था कि वो उसको रोक दे, पर नहीं, जंगकुक तो हमारा जंगकुक है। वो युंगी को बिल्कुल ही अपने शोल्डर पर उठाता है और रूम से बाहर ले जाता है। जैसे ही ये सब चीज़ें बाकी सब लोग देखते हैं और जिमिन जो देखता है तो वो तो एकदम से शॉक हो जाता है और वो तेयंग की तरफ देख के होता है, व्हाट द हेल, ये युंगी को से शोल्डर पर उठा के लेकर गए हैं। तभी तेयंग बताया, और उसके पास कोई वो भी तो नहीं था ना। तो हमारा बॉयफ्रेंड देखो कितना जिद करते हैं हैप्पी रुकने के लिए, हमारी बातें सुनने के लिए। अगर वो हमारी बातें सुन लेते तो फिर उसको पता चल जाता ना कि हम लोग उसके बर्थडे पार्टी के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। इसलिए जग्गू के पास और कोई रास्ता नहीं था उसको यहाँ से ले जाने के लिए। और तुम अब उसकी अब तुम उसके बारे में मत सोचो और तुम बताओ क्या अब तुम लेट नाइट तक की पार्टी नहीं कर सकते। अब तुम्हारी फैमिली कौन सी तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ रहती है, तुम जितना मर्जी चाहे उतनी देर तक बाहर रह सकते हो। तभी जिमिन बोला, हाँ जानता तो हूँ बट मुझे नहीं अच्छा लगता और अकेले रहना तो ऐसे करके जिमिन बिल्कुल चुप हो जाता है। तभी तुम बोलता है, अच्छा ठीक है, वैसे भी आज हमारा जाने का कोई इरादा है नहीं तो क्यों ना आज हम सब लोग यहीं रुक जाए और पार्टी करके हम सीधे यहीं आ जाएंगे। इतना बोल के आते की बात सुन के जिमिन तेयों की तरफ देखता है और बिल्कुल सैड स्माइल के साथ बोला, तुम बहुत अच्छे हो। ऐसे करके तेयों बिल्कुल जिमिन बोलने लगता है। अभी तक तेयों ने जिमी की तरफ देखा नहीं था बट जैसे ही वो जिमी की ऐसी वॉइस सुन के उसकी तरफ देखता है तो वो एकदम से बोलता है, व्हाट द हेल, तुम रो क्यों रहे हो, ये तो जरा सी बात है ना, तुम रो क्यों रहे हो। तभी जिमिन अपने आंसू पोंछ के बोलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मेरे साथ ऐसे कोई मेरे साथ मेरे फ्रेंड घर पे रहने नहीं है ना, मेरे साथ नाइट आउट करने नहीं है, तो मैं बस थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। तभी जंग तेयों हंसते बोलते, तुम भी ना स्टूपिड की स्टूपिड ही रहोगे और फ्रेंड्स तो होते ही नाइट आउट करने के लिए हैं, तो तुम अब अपना ये क्राई करना बंद करो और जब तक हमारी पावर्स नहीं चली जाती तब तक हम जितना मर्जी चाहे उतना मजे कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये लोग चले जाते हैं हाँ वहीं पर ही जहाँ पे इन लोगों ने डेकोरेशन करी थी। कहाँ पे, हाँ एक पुल के नीचे यहाँ पे जिमिन ने डेकोरेशन करवाई थी। पर अभी भी इन लोगों ने युंगी को कुछ नहीं बताया था और युंगी बस जिमिन के लिए वरीड होते क्योंकि अभी जिमिन के बहुत चोट लगी थी और वो बहुत ज़्यादा वीक था। तभी युंगी बोलता है, अरे क्या कर रहे हो, क्यों, कहाँ, इतनी दूर क्यों जाने का तुम लोगों का प्लान बना है, और वैसे भी जिमिन तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हारी तो चोट लगी, तुम घर में क्यों नहीं आराम करते हो। तभी जिमिन छोटा सा हल्का सा सैड पाउट बना के होता है, युंगी क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो, हाँ मुझे घर में रहना पसंद नहीं है इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग थोड़ा सा बाहर के एंजॉय कर लेते, क्या तुम मेरे साथ नहीं जाओगे ना। बल्कि जिमिन बिल्कुल ही युंगी के ऊपर इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता। तभी युंगी एक डीप ब्रेथ लेके बोलता है, हाँ अच्छा ठीक है चलो, तुम्हारे आगे मैं कभी कुछ सुन सकता हूँ क्या, चलो जहाँ चलना है वहाँ चलो। इतना बोल के युंगी जैसे चलने लगता तभी तेयोंग बिल्कुल चुपचाप से युंगी के माइंड कंट्रोल करके उसकी आंखों पे पट्टी बांध देता है और जैसे अपना पोजीशन वापस लेता है तो युंगी की आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। युंगी अपनी आंखों पे हाथ रख के बोलता है कि ये क्या है, मेरी आंखें क्यों बंद कर दी है, अरे मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तभी तेयोंग बोलता है, ओहो तुम चुपचाप से चलो ना, हम लोग साथ में हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और वैसे भी जो भी है ना, मैंने सबकी आंखों पे पट्टी बांधी है, सिर्फ मेरे को और जिमिन को छोड़ के बाकी सबकी आंखों पे पट्टी है, तो तुम चुपचाप से चलो, बाकी सब भी चल रहे हैं ना। तेयों की बात सुन के युंगी को कुछ फील होता है, लाइक उसका कोई हाथ पकड़ रहा है और जैसे वो उस हैंड को फील करते कि किसका हाथ है तो युंगी एकदम से बोलता है, जिमिन तुम भी इन लोगों के साथ हो क्या। तभी जिमिन बोलता है, युंगी क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊंगा, आराम से चलो ना, और ये प्लान मेरा नहीं है, ये प्लान तेयों का है और तुम जानते हो ना तेयों ने अगर कुछ प्लान करे तो वो फिर सबको इस सब में घसीट लेता है, तो प्लीज ना चलो ऐसे, वरना मेरे को फिर प्रॉब्लम होगी तुम्हें ले जाने में। ऐसे करके ना युंगी जिमिन युंगी को आराम से लेके जाने लगता। तभी युंगी बोलते हैं, अच्छा तो क्या ये सच सच में सबकी आंखों पे पट्टी है और बस नहीं अकेले कंप्लेन कर रहा हूँ। तभी बाकी सारे लोग बोलते हैं लाइक हॉबी, जंगकुक, हॉबी, नामजिन और जिन, ये तीनों हाँ में गर्दन हिलाते हैं और एक क्लाउड वॉइस के साथ बोलते हैं, हाँ युंगी हम लोगों की भी आंखों पे पट्टी है और तुम चुपचाप से चलो ना, वरना तुम्हारे साथ साथ हम भी गिर जाएंगे। इतना बोलने के बाद जिन युंगी के पीछे से एक मुक्का मारता है। तभी युंगी बोलते हैं, मुझे लग गई, हाँ क्या कर रहे हो, आप मार क्यों रहे हो मुझे, और मैं चल रहा हूँ ना, मुझे तो दिख भी नहीं रहा कि मैं जा कर रहा हूँ और आप लोगों के बस मुझे इतना डांट रहा है और जिमिन अभी मुझे डांट रहा है। ऐसा करके युंगी बिल्कुल सैड वॉइस में बोलने लगता है। तभी जिमिन एक क्यूट सा पाउट बना के होता है, ओह युंगी आप भी ना कितने क्यूट हो। ऐसे करके जिमिन बिल्कुल युंगी की चिक्स को पिंच कर लेता है और थोड़ी देर बाद युंगी की आंखों से पट्टी हटती है। जैसे युंगी अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने कुछ डेकोरेशन के साथ कुछ लिखा हुआ था। युंगी जैसे अपनी आइज को हल्का सा चमकाता है तो वो आराम से देख पाता है कि क्या लिखा है। जैसे ही युंगी देखता है कि क्या लिखा है वो एकदम से कि क्या ये मेरे लिए है। तभी सब नहीं नाम नहीं बोलता, नहीं तेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए है, मेरा बर्थडे आने वाला है ना इसलिए ये सब कुछ मेरे लिए। तभी युंगी बोलता है, अच्छा आपका बर्थडे आने वाला तो यहाँ पे मेरा नाम क्यों रखा है। तभी जिन बताया, यार किस बुद्धू से मेरा पाला पड़ गया, युंगी अगर वहाँ पे तेरा नाम लिखा तो कॉमन सी बात है कि ये तेरे लिए पार्टी है, तो कितना बेवकूफ है। और नामजिन ने बोला कि उसके लिए, तो क्या ये उसकी हो गई, हाँ कितना स्टूपिड है तू, और तुझे पता नहीं ये सब करने के लिए जिमिन ने कितनी मेहनत करी है और सब कुछ पाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं करा, और तू है कि पागल है एक नंबर का। ऐसे करके जिन युंगी को बिल्कुल सुनाने लगता। तभी युंगी जिमिन की तरफ देखे बोलता है कि क्या ये सब तुमने करा बेबी। ऐसे करके युंगी बिल्कुल जिमिन के पास जाने लगा। तभी जिमिन ब्रश करके बोलता है कि क्या है तुम ऐसे कैसे मुझे सबके सामने बेबी बोल सकते हो, और हाँ ये मैंने करा, लेकिन मैंने अकेले नहीं करा, इसमें मेरी तेयंग ने भी मदद करी और जंगकुक ने भी।
तभी जो बोलते हाँ मैंने कहाँ से मदद करी, डेकोरेशन तो तुम और मेरा होते थे कर रहे थे ना। तभी जिन बोलता हाँ डेकोरेशन तो हम कर रहे थे बट युंगी को जाके रखने का काम तो तुम्हें मिला था ना, और तुमने वो बहुत अच्छे से कराए थे। जंकुक थैंक यू सो मच। तभी जिमिन जब जंकुक की तरफ देखते हैं तो वो एक क्यूट स्माइल के साथ उसको थैंक यू बोलता है, और ये चीज़ हमारे जेलस बिल्ली को पसंद नहीं आती। वो जिमिन को अपनी तरफ खींचता है और बोलता है हे तुम्हारी ये क्यूट स्माइल देखने का हक सिर्फ मेरे को, तो तुम ये क्यूट स्माइल अपनी किसी और को नहीं दिखा सकते। तभी सब लोग अपने फोrehead पे हाथ मारते हैं और बोलते हैं ये जेलस बिल्ला, इसको तो बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता है। ऐसे करके वो बिल्कुल ही हंसने लगते हैं। फिर इसके बाद ये लोग अपनी पार्टी शुरू करते हैं। पार्टी शुरू होने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अब ये चीज़ सीन बहुत ज़्यादा लंबा चल गया है, तो अब यहाँ से सीन कट करते हैं और देखते हैं उस दिन का मतलब संडे का सीन, जहाँ पर ये लोग बिल्कुल अपना रिचुअल करने के लिए आए थे जिससे इन लोगों की पावर्स चली जाएं। ये लोग वापस वहीं उस टूटी बिल्डिंग में मिले थे। वहाँ पे लास्ट नाइट को पार्टी बारिश होने की वजह से पानी भरा हुआ था और ज़्यादा नहीं था बट थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सब जगह गीला पड़ा हुआ था। और जिमिन जैसे उसे देखते तो जिमिन बोलता है हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे तो सब जगह गीला हो रखा है। और ऐसे करके वो कहने लगते, तभी जिन बोलते कोई बात नहीं, बस गीला ही तो है ना, हम लोग एक साइड की जगह पे सुखा लेते हैं, फिर वहीं पे जाके हम लोग अपना रिचुअल कंप्लीट कर लेंगे। तभी अभी बोलते हैं मुझे एक जगह पता है, रुको तुम लोग यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ, अगर वो जगह सूखी होगी तो हम वहीं पर ही कर लेंगे। न बोल के भाग जाता है और 5 मिनट्स बाद वापस लौट कर आता है। तो सबको देख के बोलता है हाँ वो जगह सूखी हुई, चलो वहीं चलते हैं और वहीं पर हम अपना रिचुअल कंप्लीट करेंगे। फिर हॉबी की बात मान के सब लोग उसके पीछे पीछे जाते हैं और उस जगह पहुँच जाते हैं। हॉबी सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे किसको खड़ा होना है। सब लोग वो 6 जने पेयर में खड़े हुए थे। लाइक हॉबी पहले हॉबी था, हॉबी के बाद सर्कल बना के खड़े थे। मैं भी ना पेयर बोल रही हूँ, डॉट प्लीज समझ रहे हैं। ये लोग सर्कल बना के खड़े हुए थे और बीच में हमारी युंगी को खड़ा करा था। फिर हॉबी सब लोगों से बोलते हैं कि अपना अपना हाथ पकड़ो। जो सर युंगी को छोड़ के बाकी सब लोग सर्कल में अपना अपना हाथ पकड़ते हैं और वहीं पर ही बैठ जाते हैं। फिर यू हॉबी एक अपने हाथों से कुछ हैंड साइन करता है और कुछ स्पेल्स पढ़ने लगता है जो कि किसी को पता नहीं थे। फिर उसके बाद जब ये हॉबी के अपने स्पेल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो युंगी की तरफ देख के बोलते हैं युंगी अब जो भी होगा सब तुम्हारे हाथ में है और तुम्हारी प्लेस से सब कुछ कंप्लीट होगा, तो जो भी मांगना सही से मांगना। इतना बोल के सब हॉबी सब लोगों को देखता है और बोलता है अब तुम सब लोग अपने अपने हाथों को प्रे करने की पोजीशन में जोड़ लो और तुम सबों को एक ही चीज़ सोचनी है जो युंगी सोचा, ठीक है ना। फिर इसके बाद सब लोग अपने अपने हैंड्स को जोड़ते हैं और सब लोग एक ही चीज़ सोचते हैं, अपनी पावर छोड़ने का। फिर ऐसे करके रिचुअल कंटिन्यू होता है बट युंगी को फील ही नहीं हो रहा था कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं। युंगी अपनी आंखें बंद करके तो खड़ा हुआ था बट फिर एकदम से वो अपनी आंखें खोल के बोलता है यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा और क्या क्या है ये फालतू की चीज़, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सच में कुछ हो गया है कि नहीं। ना बोल के युंगी बस कंप्लेन कर ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि सब लोग मतलब उन वो सारे 6 लोग चुपचाप से बैठे हुए हैं और कुछ बोल नहीं रहे। तभी युंगी सबको देखता है, फिर एक एक करके उसकी नज़र पड़ती है आसपास की चीज़ों पे। ऐसा लग रहा था कि उस युंगी को छोड़ के सब जगह बिल्कुल फ्रीज हो चुका है। लाइक किसी ने टाइम टाइम स्टॉप कर दिया है। युंगी सब चीज़ देखता है तभी उसको एक वॉइस सुनाई देती है, लाइक हॉबी की वॉइस होती है वो। और हॉबी बोलता है युंगी बस ये टाइम है, तुम जल्दी से अपनी प्रे कंप्लीट करो और ये चीज़ तुम्हारे साथ इसलिए हो रही है क्योंकि तुम ही एक अकेले हो जो हम सबको सही कर सकते हो। तभी युंगी की हॉबी की बात सुन के युंगी हमने गले हिलाता है और फिर से अपनी उसी पोजीशन में बैठ जाता है जिस पोजीशन में वो भी था। युंगी अपनी आंखें बंद करता है और अपनी प्रे करता है। फिर जैसे प्रे होने के बाद युंगी अपनी आंखें खोलता है तो वो देखते हैं कि सब लोग लाइक जिमिन, हॉबी, नामजून, जिन, जंगकुक थे, ये सारे लोग अनकॉन्शियस अपनी अपनी जगह पे बैठे बैठे गिरे पड़े हुए हैं। लाइक बैठे बैठे गिर जाते हैं। समझ जाओ गाइस, मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा, क्या करूँ मैं। तो जैसे ही हम ये सब देखते हैं तो वो वरीड होकर उन लोगों को पहचानने की ट्राई करता है बट उसको तो ऐसा लगा था कि उसके पैर किसी ने फ्रीज कर दिए हैं और वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा और थोड़ी देर बाद वो खुद भी अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने बेडरूम में अपने बेड पर ही सो रहा होता है। तभी युंगी एकदम से उठता है और बोलता है क्या मैं यहाँ पे कैसे आया, मैं जिमिन जिमिन कौन। ऐसे करके युंगी बिल्कुल वरीड हो जाता है और अपने घर से सीधा भागते हुए जिमिन के घर पहुँच जाता है। जैसे जैसे ही युंगी जिमिन के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि युंगी जिमिन तो वहाँ पे था ही नहीं और वो वापस जिन और नामजुन के घर जाता है क्योंकि उसको पता था कि सब कुछ सबसे पहले अगर उसको कुछ भी नहीं जिमिन को अगर कुछ भी याद नहीं होगा तो नामजुन और जिन तो होंगे जिनको थोड़ी बहुत ही सही बट मेमोरी तो होगी। तो युंगी सीधा नामजुन और जिन के पास जाता है और नामजुन जिन जो युंगी को देखकर थोड़ा सा हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि अब उनके पास है पावर तो थी नहीं और अब युंगी की उन लोगों के पास उनकी मेमोरी भी नहीं थी। लाइक शायद नहीं थी या फिर शायद थी और उन लोगों का भी ज़्यादा अपने माइंड पे प्रेशर डालने पर उन लोगों के सर में दर्द है इसलिए वो लोग ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे थे। तभी युंगी बोलता सच में मतलब मेरी प्रे खराब हो गई क्या, मैंने तो ये नहीं मांगा था, मैंने तो सब कहा था कि हमारी पावर तो चलिए बट हम सब लोग सब कुछ याद रखे,
क्या हो रहा है, क्या हॉबी में उनके बात सच थी क्या? ऐसे करके यूंगी बिल्कुल ही अपने माइंड में क्राई करने लगता है। तभी नामजन बोलता है ओहो रिलैक्स हो जाओ। और रही बात हमारी मेमोरी लॉस करने की, तो मेरे को लगता है कि हमने कुछ भी लॉस करा है, क्योंकि मुझे कुछ तो याद है। इतना बोल के नामजन थोड़ा सा अपने माइंड पे प्रेशर डालता है और उसको एकदम से सब कुछ याद आ जाता है। लाइक यूंगी ने यही अपना प्रे करा था कि उसका सब लोग अपनी पावर्स तो खो दें, बट मेमोरी सब अपनी लॉस ना करें। थोड़ी से थोड़ी देर बाद ही उन लोगों को सब कुछ याद आता है, आ जाए थोड़ी थोड़ी देर बाद सबको सब कुछ याद आ जाए। इसलिए जैसे ही नामजन अपने माइंड पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है, तो उसको सब कुछ याद आ जाता है। तभी नामजन सब कुछ यूंगी को बताने लगता है। तभी यूंगी बोलता है अच्छा वो यूंग आपको सब कुछ याद आ गया, पर जिन यूंग का। तभी नामजन कहता है उसको छोड़ो, उस पागल को छोड़ो। और रही बात सबको याद दिलाने की, तो हम लोगों को ना वो चीज क्या हम लोगों ने जो रिकॉर्डिंग और वो जो लिखा हुआ था ना, सबको सब कुछ बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तभी यूंगी बोलता है पर वो तो हॉबी उनके पास था ना, तो क्या अब वो होंगे होंगे कहाँ? तभी नाम मिलता है ऑफ कोर्स। और किसको पता होगा, जिन के अलावा और किसी को पता होगा क्या? वो उसका कजन ब्रदर है। तो चलो चल के पूछते हैं उससे। इसके बाद वो लोग जाते हैं जिन के घर और उसकी मदर से पूछते हैं। जिनको लोगों को पूछना चाहिए था जिन से। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है सब कुछ। जिनके घर जाने के बाद वो लोग जिनकी मदर से पूछते हैं कि हॉबी कहाँ है। तो जिनकी मदर बताती हैं कि वो 2 दिन बाद कोरिया वापस आने वाला है, क्योंकि उसकी अब्रॉड में पढ़ाई कंप्लीट होगी, तो वो अपने कोरिया में ही रहेगा। तभी क्योंकि बोलता है मिसिस किम से कि वो हॉबी को फ़ोन करें ताकि ये लोग हॉबी से बात कर सकें। और मिसिस किम भी वही करती हैं, हम हॉबी को कॉल करती हैं और ये लोग हॉबी से बात करते हैं। और हॉबी को भी सब कुछ याद आ जाता है, क्योंकि क्योंकि उसको वो वीडियो कैसेट और वो बुक के बारे में बताता है। और सच में वो सब कुछ हॉबी के पास ही था। एक्चुअली यहाँ पे उन लोगों के पावर्स खोने के बाद कुछ ऐसा मैजिक हुआ कि सब लोग अपने अपने घर पहुँच गए बिना किसी की हेल्प के। और हॉबी तेयोंग और जंगकुक ये तीनों भी अपना अब्रॉड चले गए थे, जहाँ से ये लोग वापस आए थे। लाइक अमेरिका रह रहे थे ये लोग अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, और वहीं से ये लोग वापस आए थे अपने ये पावर्स यूज़ करने के लिए। क्योंकि अभी लोग इन लोगों के पास पावर्स थी, तो इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं थी ट्रैवल करने में। बट अब इन लोगों के पास पावर्स नहीं है, तो इन लोगों को अपना मनी खर्च करना पड़ेगा आने जाने के लिए। इसलिए ये लोग पहले तो घर पहुंच गए थे। और जैसे नाम युंगी ने और नामजुन ने उसको हॉबी को इसका क्या था रिकॉर्डिंग और बुक के बारे में बताया था, तो हॉबी वो सब कुछ पढ़ता है और उसको भी सब कुछ याद आ जाता है। सब कुछ याद आने के बाद हॉबी बोलता है इट्स ओके होंगी, मैं 3 दिन बाद वापस आ रहा हूँ और मैं ये सब कुछ हूँ और जंगल को भी दिखा दूंगा। उन लोगों को भी सब कुछ याद आ जाएगा जैसे मुझे आया। और तुम चिंता मत करो, वापस आने के बाद मैं सब कुछ बता दूंगा। ऐसे करके वो हॉबी बिल्कुल ही युंगी को आश्वासन क्या बोलते हैं गाइस मैं भूल गई इस वर्ड को क्या बोलते हैं, बट आप लोग समझ जाना। बिल्कुल एक आश्वासन देता है और युंगी भी हामी करने लगता है। बट ये 3 दिन युंगी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाले थे, क्योंकि जिससे वो प्यार करता है उसी को वो कॉलेज में अकेला घूमता हुआ कैसे दिख सकता है बिना उससे बात करे हुए। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। युंगी बिल्कुल जिमिन के बारे में सोच सोच के पागल हो जाता है और हबी भी वापस आ जाता है। हबी के वापस आने के बाद वो सबसे पहले जिनको उसकी मेमोरीज लौटाते हैं, फिर इसके बाद वो लोग जाते हैं जिमिन के पास। बट यहाँ पे कोई भी जिमिन के लिए उसको कोई भी जानता नहीं था, क्योंकि वो यहाँ पर अभी एडमिशन लिया था, उसको कुछ भी याद नहीं था अपना पावर्स के बारे में। तभी जुंगी जिमिन को लेके बोलता है क्या हम लोग उसको कैसे याद दिलाएंगे, मतलब ऐसे हम रैंडमली जाकर उसको बोल तो नहीं सकते हैं कि उसकी मेमोरी लॉस हो गई, उसको ये वीडियो कैसे देखनी चाहिए। तभी तेयंग बोलता है ऐसा है तो क्या क्यों ना मैं उससे जाके बात करूँ, क्योंकि मुझे पता है उसको किस तरीके से अपने बातों में उलझाना है। तभी जंगू बोलता है क्या बेबी तुम सच में जानते हो? तभी तेयंग बोलता है हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो जिमिन ने मुझे एक छोटा सा सीक्रेट बताया था जो कि सिर्फ हम दोनों के बीच में है। तभी योंगी होता है क्या सीक्रेट, और वो भी तुम दोनों के बीच में? पर जिमिन ने तो कभी मुझे कोई सीक्रेट नहीं बताया। यंगी की बात सुन के जंको हंसते बोलते हैं कैसे बॉयफ्रेंड हो तुम्हें तो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में सीक्रेट नहीं बताया। ऐसे करके जंको हंसने लगता। तभी जंको के फोरहेड पे एक स्लैप करके बताया क्या शट अप। और तुम भी युंगी ही अकेला ऐसा नहीं जिसको अपने बॉयफ्रेंड की सीक्रेट्स नहीं पता है, तुमको भी नहीं पता मेरी सीक्रेट्स, तो तुम अपनी हंसी को बंद कर लो, मैं दांतों को तोड़ दूंगा। ऐसा करके जंग बिल्कुल गुस्से में बोलते। तभी जंको को अपने दांतों को अपनी बत्ती से छुपाते बोलते हैं बेबी प्लीज ना तुम ऐसा गुस्सा मत करा कर, वैसे तुम ऐसे गुस्सा करते बहुत क्यूट लगते हो। ऐसे इन लोगों का टीजिंग सेशन शुरू हो जाता है। तभी नामजिन थोड़ा सा नंग होकर बोलता है या बस करो तुम दोनों, यहाँ पे हम लोग सोचे कि जिमिन को कैसे सब कुछ याद दिलाएं और तुम होगी। तभी ते बोलता है इतना परेशान मत होना है, और मैंने कहा है कि मैं जिमिन को सब कुछ याद दिला दूंगा, तो अब आप सब लोग सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। ना बोलने के बाद तेहोंग बिल्कुल वो कैसेट लेता है, वो बुक लेता है और जिमिन के पीछे पीछे एक क्लब रूम में चले जाते हैं। और ये लोग जाने की ट्राई करते हैं, बट तेहोंग जैसे क्लब रूम में जिमिन के पीछे घुसता है वो तुरंत ही दरवाजा बंद कर देता है। फिर इसके बाद कुछ सेकंड बाद तेहोंग बाहर आता है, नहीं कुछ सेकंड्स नहीं, उसको कुछ मिनट्स लग जाते हैं, लाइक 10 to 15 मिनट्स लग जाते हैं जिमिन को सब कुछ याद दिलाने में। और जैसे वो बाहर आता है तभी युंगी उसको तेहोंग को रोके बोलते कि क्या हुआ जिमिन को सब कुछ याद आ गया ना। तभी तेहोंग बोलता मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, बट अगर तुम्हें कंफर्म करना है तो तुम खुद ही जाके क्यों नहीं देख लेते। इतना बोल के तेहोंग युंगी के सामने से हटता है और युंगी सीधा क्लब रूम में चला जाता है।
यूंगी जैसे क्लब रूम में एंट्री करता है तो वो देखता है कि जिमिन एक चेयर पे बैठा है एक लाइफलेस बॉडी की तरह और कुछ बोल नहीं रहा है। यूंगी बिल्कुल जिमिन के पास जाता है और जिमिन के सामने अपने नीचे बैठ के बोलता है कि बेबी तो तुम्हें कुछ याद है क्या? मैं यूंगी और तुम हमें ऐसे करके यूंगी बिल्कुल अटकने लगता है। तभी अचानक से जिमिन यूंगी के दोनों चिक्स को अपने हाथों में पकड़ता है और बोलता है तुम इतना वरिड क्यों हो रहे हो यूंगी? मुझे पता है तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो और मुझे सब कुछ याद है। हाँ वो चीज़ अलग है कि मेरे पास अब पावर्स नहीं है तो अब हम लोग एक दूसरे की बॉडी एक्सचेंज नहीं कर सकते बट यू नो ना। हाँ आई लव यू ऐसे करके जिमिन बिल्कुल ही यूंगी की तरफ लीन होता है और उसको एक रोमांटिक किस कर लेता है। ये चीज़ देख के जिन बिल्कुल अपने फोरहेड पे मारता है और बोलता है क्या ये दोनों लवर्स क्या करूँ मैं लोगों का? ऐसे करके जिन बिल्कुल अपना सर घुमा लेता है। अदर साइड हमारे यूमिन का जैसे किस कंप्लीट होता है तो यूंगी बिल्कुल ही जिमिन के चिक्स को पकड़ के बोलता है बेबी अच्छा वो तुमको सब कुछ याद है वरना तो पता नहीं मैं क्या करता मुझे तो उसी दिन याद आ गया था जिस दिन हम लोगों ने वो प्रेयर करी थी और पता नहीं कैसे मैं अपने घर पहुंच गया था। मेरे को तो बड़ा टेंशन हो गया था कि अगर तुम्हें कुछ याद नहीं होगा तो मैं कैसे कैसे रहूंगा। ऐसे करके यूंगी बोलने लगता है। तभी जिमिन उसके लिप्स पे हाथ रखता है और बोलता है आई नो यूंगी तुम मेरे लिए कितने ज़्यादा वरीड थे बट आई एम सॉरी मैं तुमको इतना वरीड करा। अब तुम चिंता मत करो कि अब हम लोग दोनों साथ रहेंगे। ऐसा बोल के जिमिन एक क्यूट स्माइल करता है। तभी यूंगी जिमिन के दोनों हाथों को पकड़ के बोलता है पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि कॉलेज कंप्लीट होती है तो मुझसे मैरिज करोगे। तभी जिमिन एक बोलता है क्या तुम ये अचानक से कौन सा टॉपिक आ गया कि हम मैरिज करेंगे? तभी यूंगी बोलता है नहीं मुझे तुमको खोना नहीं है तुम मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हमेशा के लिए होके रह जाओ तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मैं कॉलेज खत्म होने के बाद हम लोग मैरिज करेंगे। तभी यूंगी की बात सुन के क्लब रूम के बाहर खड़े उनके बाकी सारे मेंबर्स थोड़ा सा लाउड बोलते हैं हाँ जिमिना तुम इतना सोच करो जल्दी से हाँ बोल दो वरना पागल हो जाएगा। ये चीज़ हमारे जिन्हें बोलती है और बाकी सारे भी हंसने लगे थे। तभी जिमिन भी क्यूट स्माइल करता है और हमें का दिन ला देता है। जैसे जैसे जिमिन यूंगी का एक्सेप्ट करता है तब वैसे यूंगी जिमिन को एक टाइट हक कर लेता है और यहाँ पे हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। और ये गाइस मैंने स्टोरी बहुत लंबी बनाई है और इसी स्टोरी में मैंने पूरा एंड डाल दिया है। तो अब जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं लेकर आती तब तक इसी से काम चलाना और तब तक के लिए बाय टूडल्स।